सिस्टम की एक पिलर है, ठीक है। हर एक आदमी जो इस मीटिंग में मौजूद है, और आप ही लोगों की वजह से ये सिस्टम यहां तक पहुंचा है। लगभग 1 साल हो रहा है हमारे सिस्टम को, 1 डेढ़ महीने बाद 1 साल हो जाएगा। और पुराने से भी आप लोग समझते हैं कि पुराना सिस्टम में हमारा क्या रहा, उसके बाद मेंटेन करके रेट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहा, हम लोग मेंटेन करके किस तरीके से यहाँ तक लाए हैं। इसलिए जो है आगे हमको कैसे बढ़ना है उसी के लिए ये मीटिंग रखी गई है। और हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों के दिमाग से सारे डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके आप लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे इस मीटिंग में, और इस मीटिंग में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो वर्किंग में ना हो और जो है उसके बाद इस मीटिंग में जुड़ा हो। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी लोगों के बीच में कोई डाउट ना रहे, और जब डाउट नहीं होगा तो बहुत मजबूती से हम लोग काम कर पाएंगे। इस वक्त मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं है। अगर हम लोगों ने सारे डाउट क्लियर करके मजबूती से काम कर लिया, तो यकीन मानिए जब इतने मुश्किल समय में कंपनी यहां तक आ सकती है, तो उसके बाद यहां से कहां जा सकती है इस बात का अंदाजा आप लोग लगा नहीं सकते। और एक अच्छी अर्निंग आपको और आपकी पूरी टीम को होनी है। उसके लिए सभी लोगों को बहुत मजबूती से एक साथ ताकत लगानी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों पे आप जो है निर्भर हो जाएं और अपने काम को छोड़ दें। इसीलिए जब ये मीटिंग खत्म होगी तो सबको अपने हिसाब से अपने अपने टारगेट्स दिए जाएंगे, और उसी टारगेट पे आपको चलना है। अगर आप उस टारगेट को नहीं अचीव करते हैं तो आप जो है कंपनी से या लोगों से सपोर्ट की भी उम्मीद ना रखें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 महीने में 10-11 महीने में सबको सपोर्ट किया गया है। और और हम लोग बहुत धीमे धीमे बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हुए हैं। जो सिस्टम में अपडेट हुआ है वो अब इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत मजबूत है। और यहां से हम लोग टेक्निकली अगर आप समझेंगे तो कॉइन की तीनों कॉइन की बर्निंग हो रही है, यहां से काम होगा, टूर अचीव होंगे तो बहुत तेजी से जो है हम लोग एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोग अपनी अपनी जो है बातों को रखा जाए, ताकि हम लोग जो है इसको एक अच्छे निष्कर्ष पर निकलें और फाइनली चीजों को जो है आगे बढ़ सकें। क्योंकि डाउट क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है मजबूती से आप लोग काम करेंगे। ठीक है। राहुल जी, वीरेश जी, आप लोग जो है स्टार्ट करिए। अब सभी लोग जो है एक एक से बात रखी जाए। जी सर, जी जी जी, थैंक यू सर। जो भी मेंबर सर, मैं ये चाहता हूँ पहले जिसके पास क्वेश्चंस हो पहले वही रखे। क्या क्वेश्चंस है या क्या डाउट है, क्योंकि यहाँ से डाउट क्लियर करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से फिल्टर बहुत सारी चीजें हुई है कि जो लोग काम करे वही यहाँ से प्रॉफिट एक अच्छे लेवल पे ले जाए। सबको बांटने का सिस्टम नहीं रहे यहाँ से, क्योंकि 10 महीने से कंपनी लगातार कोई काम कर भी रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, तभी सबको रिटर्न आया है। बट बर्डन कुछ ही लीडर्स पे है, वर्किंग बर्डन हो या जो भी हो, तो उसको एक स्मूथ बनाया जाए। जो लोग यहाँ पे वर्किंग करे उसको लगातार डे बाय डे उसका इनकम भी बढ़ता रहे और बहुत जबरदस्त यहाँ से अर्निंग करे। तो एक कंसंट्रेटेड होके काम किया जाए और एकजुट होकर काम किया जाए। तो मुझे लगता है सबको का अपने अपने व्यू होंगे, अपने अपने क्वेश्चन होंगे, तो सबको क्वेश्चन ले लिया जाएगा और वन बाय वन डिस्कशन कर लिया जाए क्या डाउट है या क्यों धीमे धीमे काम किसी का हो रहा है, किसी का तेज काम क्यों हो रहा है। अगर कोई भी डाउट हो विड्रॉल से रिगार्डिंग या कुछ भी, जैसे कंपनी खड़ी हुई है और सर का मानना है, चाहे मैं भी जो सिस्टम अभी बना है, मुझे लगता है कि अगर इस पे हम लोग काम कर लेते हैं तो पुराने वाले टोकन का भी एक अच्छे लेवल पर हम लोग रिटर्न ले पाएंगे। मुझे लगता है कुछ ही लोग हैं जो पुराने टोकन में काम नहीं किए हैं, बाकी फ्रेश काम कर रहे हैं आईएफएक्स में। तो अगर हम लोग इस पैटर्न पे काम कर लेते हैं, अभी अभी जो मार्केट में कहीं कुछ चीज दिख नहीं रहा है, सारे प्लेटफॉर्म एक तरह से धराशायी हुए हैं या जो भी चीजें हैं हम लोग के फेवर में है अभी। बट अगर ये मौका हम लोग 10 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर में अगर नहीं कर लेते हैं, तो मार्केट में कोई नई चीज आएगी, फिर हम भी भटक जाएंगे, आप भी भटक जाएंगे, सारे लोग हम लोग इधर उधर हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट में जो भी चीजें नहीं आती है लोग उसके तरफ दौड़ के जाते हैं, या उसको नुकसान हो या घाटा हो, उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो एक अच्छा फ्लो हम लोग को मिल सकता है यहाँ से, जितनी हम लोग 8-10 महीने से मेहनत करके आए हैं। पुराना भी फंड हम लोग का एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे रिटर्न लेना है। तो काम करने के सिवा कुछ नहीं बच रहा है। बट काम कर रहे हैं हम लोग, तो 100% अपना काम देना पड़ेगा सबको। और अगर हम लोग जितने मेंबर हैं, अगर इसमें 100% नहीं भी दिए, 50% भी अपनी ताकत आजमा ले, इसमें काम कर ले, तो सारे लीडर एक बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग भी कर लेंगे और पूरी लाइबिलिटी फ्री यहाँ से हम लोग काम करके आगे बढ़ते चले जाएंगे।
और बर्निंग प्रोसेस जैसे है, जैसे मैं समझ रहा हूँ, इसमें जो जितना तेज काम करेगा, जिसको जितना ज़्यादा इनकम आ रहा है, वो उतना ही हमारे सिस्टम के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही वर्किंग करेगा परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से हो या उनके टीम के हिसाब से, तो हमारे टोकन को उतना ही खाता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा सप्लाई से। तो डे बाय डे हम लोग लिमिटेड सप्लाई पे पहुंचेंगे, तो रेट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, या स्टेबल रेट के हिसाब से हम लोग आगे अर्निंग करेंगे। तो मुझे लगता है सर वन बाय वन ही क्वेश्चन ले लिया जाए, तो ज़्यादा बेटर होगा। जिसके पास जो डाउट हो, मेरे पास तो पर्सनली मेरे पास कोई डाउट नहीं है। जो सिस्टम अभी है उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी को रिटर्न मिलेगा, परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो एक नॉर्मल छोटा सा अमाउंट ही वो यहाँ से रिटर्न ले पाएगा, एज ए इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे यहाँ पे। तो वर्किंग वाले के लिए बहुत अच्छा ये मजबूत सिस्टम मिल गया है, और मार्केट में ऐसा कभी न था मेरे नॉलेज के हिसाब से, न अभी है। तो इसको बहुत मजबूती से हम लोग इसको काम करें और एक जबरदस्त फायदा भी उठाया जाए यहाँ से। तो मुझे लगता है सर वन बाय वन ले लिया जाए। जी जी राहुल जी, अगर आप वन बाय वन इनवाइट करें, या जिसको भी कोई इशू हो अपना हैंड रेज कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वन बाय वन इनवाइट कर लेते हैं। जी राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, पिछले 10 महीने से आपने देखा होगा कि कंपनी बिल्कुल एक स्टेबल तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। चाहे रेट को लेके हो, चाहे माइनिंग को लेके हो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रेट मेंटेन हो रहा है। और चाहे टीम इनकम हो, चाहे लेवल इनकम हो, चाहे कुछ भी हो, एकदम स्मूथ चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक जो आ, सारे मेंबर्स चाह रहे थे कि विरेश जी, ये चार दो तीन लोग और वेटिंग में हैं, इनको कंफर्म कर लीजिए आप। जी मेरे आ, साइड कंफर्मेशन नहीं आप है। भी कहीं ना हाँ, आप भी कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि रेट $2 पे ही उलझा हुआ है, इस ये कैसे भी करके $5 $10 जाए, तो वहां से एक अच्छी इनकम हो सके। वहीं कंपनी भी चाह रही थी कि एक अच्छी कम्युनिटी कंपनी को मिले, जो कि बेसिकली 8 से 10 महीने में और अदर कंपनियां कर लेती हैं। लेकिन उसका कारण था कहीं ना कहीं हमारा पिछला टोकन, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अब जाके मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें सही भी हो गई हैं। चाहे आपका स्टेकिंग का जो क्राइटेरिया है, या आपका जो लेवल इनकम है, ये सारी चीज़ें एक इस तरीके से डिजाइन करी गई हैं कि हम यहाँ से एक लॉन्ग टर्म इनकम ले सकते हैं। जब आईएफसी का माइनिंग स्टार्ट हुआ था तो लोग सोचते थे कि 2 करोड़ 10 वो सॉरी 4 करोड़ कॉइन है, तो हम लोग इसको माइन करते करते लगभग 3 से 4 साल लग जाएगा। लेकिन कुछ चीजें अच्छी नहीं घटित हुई और वो प्रोजेक्ट 8 से 10 महीने में ही खत्म हो गया। लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि जो आईएफएक्स में टोटल 2 करोड़ 10 लाख टोकन है, और आज जो क्राइटेरिया बनाया गया है, अगर इसके हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर जाते हैं, तो जो सपना आपने आईएफसी में देखा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। क्योंकि पूरा टोकन यहाँ से आप माइन कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया गया है कि परफॉर्मेंस मीटर, सबसे अच्छी बात है कि चाहे वो छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, सारे लीडर को परफॉर्मेंस करके दिखाना है। आईएफसी में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि बड़े लीडर ऊपर बैठे पैसा बना रहे थे, छोटा लीडर नीचे काम कर रहा था, और बाद में जाके छोटा ही लीडर फंसा। यहाँ पे चाहे मैं हूँ, चाहे बीरेश जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे नासिर जी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, हर लीडर को मीटर के हिसाब से चलना है, चाहे वो छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो। तो इससे क्या है कि सारे के सारे मेंबर्स पैसा बनाएंगे। और जो एक स्टेकिंग का स्ट्रक्चर बना है कि अभी तक क्या था कि अभी तक P2P कॉइन मार्केट में सर्कुलेशन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं फंडिंग का जो इशू था वो नहीं हो पा रहा था। अभी से यहाँ पे 40% P2P लगना है, 10% टोकन हमारा आईएफटी का जो पिछला टोकन है वो भी लगना है, और 10% आईएफसी लगना है। तो इससे क्या है कि कंपनी के पास भी यहाँ से एक रेगुलर फंड जाएगा, जिससे कि कंपनी विड्रॉल देने में किसी भी तरीके का मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगा। और P2P का भी 40% जो डिमांड है, उसमें लीडर भी अपना आसानी से पैसा वहां से बना सकता है। तो सारी चीजें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ अब हमको एक यहाँ से अच्छी स्पीड देने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि हम लोग टूर के माध्यम से एक अच्छी स्पीड यहाँ से दे सकते हैं।
अब टूर का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि हम टूर के माध्यम से नई कम्युनिटी को अपने तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि वो सर आगे बताएंगे भी कि टूर हम लोग अगर एक सप्ताह में ही ज्यादा से ज्यादा टूर निकाल के और अगर उसको एग्जीक्यूट भी कर दें, यानी कि टूर को हम लोग चल भी जाएं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग एक अच्छी गति पकड़ लेंगे। और वहाँ टूर में ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि नई कम्युनिटी को लेके चलें, नए मेंबर्स को लेके चलें। जो भी अदर कंपनीज में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे थी जो आज बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं, तो उनके लीडर्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है, चाहे विड्रॉल को लेके हो, चाहे स्टेकिंग को लेके हो, चाहे किसी भी तरीके को लेके हो। सिस्टम इस तरीके से बन चुका है कि हम यहाँ से 5 से 10 साल भी इनकम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कई लीडर हमारे साथ हैं जी। अजय जी हैंड अप किए हुए हैं। अजय जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। नमस्कार विदेश को, नमस्कार सब कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। अब तो सिस्टम हम लोग को सर इतना अच्छा मिल गया है कि हम लोग लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है ना सर। लेकिन हमारा बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये है सर कि जो भी कम्युनिटी हो, जैसे एक्सचेंज है या आपका ऐप है, ये सब को एक बार मतलब कंफर्म कर लिया जाए। जैसे 2 कॉइन अभी है सर एक्सचेंज पे, इसको भी चालू कर दिया जाए रेगुलर में सर, जिसका जो परफॉर्मेंस हो। अभी आईएफसी चालू नहीं हुआ है हम लोग का सर। मान लो कहीं खरीदना हो तो कहाँ खरीदेंगे अभी, लेकिन हम लोग का सिस्टम बहुत बड़े स्ट्रांग है सर। लेकिन ये हमारा जो एक्सचेंज है, इसको सर चालू कर दिया जाए परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से। जी बिल्कुल जी अजय। अजय जी, आप एक सेकंड मेरे से। सर, आप सारा क्वेश्चन का आंसर आज राहुल सर ही देंगे, हम लोग नहीं देंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जी। बस अजय बस जी नमस्कार। रेगुलर हो जाए सर। अजय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। अजय जी, अभी तक 2.5 साल हो रहे हैं कंपनी को। जो भी डिसीजन शुरुआत में मैंने लिए, लोगों ने कहा कि नहीं डिसीजन गलत हैं। ठीक है, अगर उनका कहना सही होता तो कंपनी आज तक सरवाइव नहीं करती, अगर मैं उनके हिसाब से चलता। कुछ जितनी कंपनी 2.5 साल में 2022 से चली, आप एक भी कंपनी का नाम मुझे बता दीजिएगा जो कंपनियां अभी भी रह रही हो, जिनका विड्रॉल भी चल रहा हो, सेलिंग भी चल रही हो। भले हमारे चलो आईएफपी में है ना 2 कॉइन की विड्रॉल है और सेलिंग भी है, ये अभी भी है। अभी मैं एक सवाल भी इसमें लेके आऊंगा। अभी जब हम चेंजेस कर रहे थे, उससे पहले ही मैंने 2 कॉइन की सेलिंग कर दी थी। इसका पीछे रीजन था कि जैसे ही मैं इसमें चेंज करूंगा तो कुछ लोग पैनिक करेंगे। अजय जी, किया कि नहीं किया कुछ लोगों ने पैनिक बीच में, किया किया है ना? तो वो क्या करते, उस पैनिक सिचुएशन में हैवी सेलिंग करवाते, ऑलरेडी कुछ करवा रहे थे, इसीलिए मैंने 2 कॉइन की पहले ही एक्सचेंज में सेलिंग कर दी। ठीक है। जी। और कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो ये भी करते हैं कि कई आईडीज अपनी बना लेते हैं, उनका भी हमने जो है देख रखा है। तो उनको अगर ये लगता है हम कई आईडीज बना के हम सेलिंग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो चीजें भी हमारी पकड़ी हुई है लोगों को, क्योंकि सिस्टम को संभाल के रखना ये मेरी और कंपनी की और आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जी पूरी जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, क्योंकि पिलर्स हैं आप लोग, है ना? तो पहला रीजन ये था कि 2 कॉइन करने का रीजन ये है कि जब हम चेंजेस करें उसी बीच में पैनिक सिचुएशन जो लोग कराएंगे, जो मुझे उम्मीद थी कराने की कोशिश पूरी करी गई थी, पर वो उसका कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, 2 कॉइन की सेलिंग इसलिए वहां सेट थी। और इसके साथ यहाँ पे हमने रेट भी वहां मेंटेन करके रखा हुआ है जो है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा आपका क्या सवाल था, एक तो ये हो गया, ये तो हम धीमे धीमे ओपन कर देंगे, है ना? इसीलिए मीटिंग भी कर रहे हैं, ये जरूरी है ना सिस्टम तो कि ऐसा सर, ना हो। सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग हो गया इसमें, ठीक है ना सर। हाँ अब हम लोग को कहीं भी कोई लीडर को जो समझाना है, हम लोग को समझाना पड़ेगा। 1-2 सप्ताह लगेगा हाँ काम हाँ करने के लिए, बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसे हाँ, खरीद बिक्री होगा, कैसे खरीदा जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम हम लोग को चाहिए सर, कि डोर बिल्कुल टू डोर बिल्कुल जाके समझाया जा सके सर। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मुझे आप लोगों से और भी करना है, पहले मैं आप ही से कर लेता हूँ। आप पहले सिस्टम में रहे हैं आई जी फॉर्चून सर, टोकन में? परमानेंट है सर, वह है सर परमानेंट शुरू से।
शुरू से रहे हैं। हमारे टोकन की सप्लाई अभी कितनी है, कितनी थी और कितनी है अभी उसके आई फॉर्चून टोकन में? पुराने वाले सर, हाँ हाँ पुराने वाले सर पहले था 2 करोड़ 10 लाख, अब 15 हाँ। करोड़ आ गया है। नहीं, अब 1.5 करोड़ है, हाँ, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। पे आया है। उसमें से हाँ, भी 2 करोड़ 10। उसमें से भी बर्निंग हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ। अब 2 करोड़ 10 लाख थी, अभी 1.5 करोड़ है। सही है। जी जी और लगातार इसकी बर्निंग भी हो रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से जी मैच जी, कर सकते हैं, और बर्निंग हो रही है। बर्निंग राइट। हो रही है, राइट। उसमें से 6-7 लाख टोकन, आप इतने टोकन बाहर मान लीजिए कि लोगों के पास बाहर पड़े होंगे, मोस्टली के पास फॉर्च्यून मशीन ऐप में पड़े हैं, पर 7-8 लाख इसमें आप मान लीजिए बाहर पड़े हैं। मानते हैं इस बात को? जी मानते हैं सर। उसके बाद भी आप ये देखिए कि वो टोकन स्टार्ट $3-3.5 पे हुआ था। आप सभी लोग ये बात समझिएगा जितने लोग यहाँ मीटिंग में हैं, $3.5-4 पे स्टार्ट हुआ था, $55-60 पे गया था। उसके बाद भी जब लो आया है तो 0.2 0.5 पे आप देख रहे होंगे, 0.2 0.3 0.4, यही क्यों फ्लक्चुएशन कर रहा है, इससे नीचे क्यों नहीं जा रहा है 0.2 से? इस बात को थोड़ा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अजय जी, ताकि आपके जरिए सभी को जवाब मिल सके। ये बहुत टेक्निकल है, इस बात को थोड़ा जी समझने की जी, कोशिश आप लोगों सभी के लोग पास है करिएगा। अभी सर, जिसके पास बहुत ज्यादा है वो तो रखेगा, वही बेचबे करेगा, वो तो नहीं, ट्रेड करेगा 0.2 ही। से नीचे नहीं जा रहा है ना, 0.2 से बार बार 0.1 पे फिर वापस 0.2 उस पे आ जा रहा है। इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं है, रीजन है इसके पीछे। देखिए, जो विड्रॉल सर वही 2 पॉइंट का है, इसीलिए। हाँ, नहीं, विड्रॉल हम ज्यादा भी कर देंगे तो भी लगभग वही रहेगा। रीजन है उसका, हर 2 कॉइन पे $0.5 की फीस लग रही है। ठीक जी है। तो $0.5 की जो फीस लग रही है उससे जो है, मतलब अगर आदमी 2 कॉइन भी निकालेगा तो वो जो है मान लीजिए उसका वही सेम रेट होगा, उतने में ही बिकेगा जितने का उसका फीस लग जाएगा। घाटा समझे घाटा आप? मतलब बराबर हो जाएगा। हाँ, तो वो फीस भी मैंने $0.5 रखी है। मेरी जी बात को समझिए, और इसका रेट इतना ऊपर गया भी नहीं है, नॉर्मल मेंटेन रहा है लगभग 1 साल अभी बन गया है। इसमें रेट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जितनी बार आईडी लगेगी उतनी बार रेट फ्लक्चुएट करेगा तीनों का। जो हमने लास्ट वीक में अपडेशन किया है, चाहे वो आईएफसी का लगे चाहे एफटी लगे चाहे एफएक्स लगे, आईएफसी की भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं चाह रहा था जिनके पास आई फॉर्च्यून पॉइंट पड़े हों उनके वो खत्म हो जाए, जो आईडी लग रही है ना। लोगों की आईडी पहले लगी है ना, अभी जो है जब हमने लगी है। आईसीपीएस चालू किया था। हाँ। ठीक है। तो वो उनके भी कॉइन है, उनको भी सेलिंग का मौका मिल रहा है। इससे पहले हम जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये खत्म करवा रहा था। तो अब ट्रेडिंग इसकी मुझे लगता है इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो रेट के बारे में नहीं सोचना, आप बाकी किसी भी सिस्टम में काम करेंगे आपको रेट के बारे में सोचना होगा, पर इस सिस्टम में रेट के बारे में नहीं सोचना है। आपको यह देखना है कि हमको आईडी लगवानी है और टूर निकलवाना है, उसी से आप धीमे धीमे अर्निंग भी करते जाएंगे और तीनों का रेट मेंटेन होता चला जाएगा। ये तो सर है, पहले की जो था सर, बर्निंग नहीं हो रहा था 10-10% का, लेकिन अब है कि हर एक मतलब आईडी पे जब बर्न होगा सर तो रेट के लिए सोचना ही नहीं है सर। अब सोचना ही सिस्टम नहीं बहुत है। स्ट्रांग हो गया है सर, और सारे हाँ, कम्युनिटी को फायदा होगा सर। आईएफटी के बारे में अगर नहीं सोचना है तो किसी के बारे में नहीं सोचना है, एफएक्स के भी बारे में नहीं सोचना है, एफसी के बारे में रेट में बारे में नहीं सोचना है, कुछ भी जी, रेट रहे। दोनों का रेट बढ़ेगा सर, तीनों का। ऑटोमेटिकली जितनी बार आईडी लगेगी रेट बढ़ेगा। ये अभी किसी सिस्टम में नहीं है, मार्केट में पहली बात कंपनी भी नहीं है और इस तरह का कोई सिस्टम भी नहीं है। तो ये हमारी मजबूती है। और सभी लोग अगर मजबूती से, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सभी लोग मैटर को समझ लें, सिस्टम को समझ लें और मजबूती से एक साथ खड़े हो जाएं, तो यकीन मानिए जो है हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। और इसका फायदा सिर्फ अकेले कंपनी को नहीं होना है, हमारे सारे लीडर्स जितने भी हैं, आपके और आपके जितने भी जुड़े लीडर्स, सबको सबको होना। सबको। जी जी, एक के बाद एक अपनी अपनी जो है बात रखे। ठीक है अजय जी, और कोई बात तो नहीं जी जी, आपकी? ना कोई ठीक नहीं है। सर। नमस्कार। जी ठीक है, हदीस थैंक हदीस सर यू। हदीस जी प्लीज। हैंड अप किए हुए हैं। जी हदीस सर अनम्यूट कीजिएगा। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। नमस्कार हदीस जी, प्लीज रखिए जी बात सर, अपनी। मैं क्वेश्चन ही अपने पैड पर नोट कर रहा था। सुबह से मैं फील्ड में हूँ। अभी 12 टीचर लोग के साथ हमारी मीटिंग थी स्कूल में। सर लगभग 8 तरीके का सर हमने क्वेश्चन नोट किया है अपने पैड पे सर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर, प्लान को बार बार चेंज करना।
और प्लान चेंज होने के कारण जो पुराना भूत हम लोग के सर पे सवार था आईएफसी में जो स्टार्टिंग पीरियड थी, वो भूत नहीं आ पा रहा है सर। माने भूत का मतलब कि जो इस तरीके से हम लोगों ने पागलों के माफिक काम किए, प्लान चेंज होने के कारण बार बार वो पागलों के माफिक इंसान काम नहीं कर पा रहा है। हदीस जी, पहला हाँ क्वेश्चन है सर। आपका, एक एक करके क्वेश्चन पे आंसर लिया जाएगा, ठीक है? हम लोग हाँ, एक मैं एक आता हूँ क्वेश्चन सर, पे। सर एक मिनट सुन लिया जाओ सर प्लीज। लखनऊ में सर हम लोग मीटिंग में जब बैठे तो वहाँ एक निर्णय निकल के आया और ये विश्वास हम लोग लेकर आए कि आज के बाद आईएफएक्स में ना कोई कंडीशन आएगा, ना कोई रूल आएगा, ना कुछ आएगा, इसलिए हम लोग को दोबारा सर काम शुरुआत। और फिर सर 2-4-6 महीना बीता नहीं सर, कंडीशन आ गया कि 40% माइनिंग रिवार्ड रहेगा, 40% डॉलर रहेगा, 10% ये रहेगा, 10% वो रहेगा। हदीस जी, एक क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। आपकी बात मैंने समझ ली है, पहले मेरी जी बात, इसी बात पे हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है? जी ठीक है। है ना? पिछले कितने टाइम से सिस्टम चल रहा है हमारा? 3 साल में थोड़ा सा ही कम है। नहीं, हाँ, 3 साल में कम है। अब मुझे बताइए, साथ में कितनी कंपनियां जो स्टार्ट हुई है, कितनी रुकी है? एक भी कंपनी बताइए जो स्टार्ट हुई हो, रुकी हो, जिनका अभी भी पुराने कॉइन का विड्रॉल चल रहा हो, सेलिंग चल रही है। अब ये तो सर ज्यादा हम लोग प्लान कहाँ देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नहीं, हदीस जी, मेरी बात को समझिए। कहने का मतलब, क्योंकि आपने पहले ये बात उठाई कि आपने जो है कंडीशन लगाई, कंडीशन नहीं लगाई है, ध्यान रखिएगा। पहले पहले जो चीजें थी वो चेंज करी थी, सर्वाइवल, तभी जब वो पुराना हमारा टोकन सर्वाइव किया तब हम यहाँ तक आए हैं। तो समझिए, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, पर उसका आंसर भी आप सुने, समझिए ना, ये जरूरी है समझना कि आपको ये देखना होगा कि मार्केट में कितनी कंपनी थी, कितनी कंपनी बची हैं, क्यों बचे हैं हम लोग, हमारे अपने जो तरीका रहा है काम करने का, इस वजह से बचे हैं, ठीक है? अब रही आईएफएक्स की बात, 10 महीने से लगभग रेट ना पहले की तरह हाई गया गया क्या? ना मेंटेन नहीं। रहा है? जी मेंटेन रहा है ना? तो कंपनी ने कुछ न किया है और लगातार सबको सपोर्ट किया है। ज्यादा उसको पी करेगा, और पी करेगा तो कॉइन की बर्निंग होगी। इस बात को आप समझ पाए कि मैं दोबारा रिपीट करूं? ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सर मैं सहमत हूँ सर। हाँ, सहमत है ना? मेरी बात समझिए, आपके दिमाग जी में सारे डाउट क्लियर और बहुत जरूरी है। अगर आप क्लियर होंगे तो मैं आपको और मजबूत कर पाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे और मजबूती से काम करेंगे, ठीक है? और अब तो स्टेकिंग हर आईडी पे है, स्टेकिंग होगी तो बर्निंग भी होगी, तीनों कॉइन की होगी, है ना? ये इसीलिए किया गया है कि बर्निंग कॉन्सेप्ट लगा है। एफएक्स में भी बर्निंग को मैंने लगा दिया है, समझिए। जब बर्निंग होगी तो ये ऐसे क्या है, सिर्फ स्टेकिंग होगी तो कॉइन की सप्लाई बढ़ेगी, समझ रहे हैं? जी। और अभी स्टेकिंग होगी तो बर्निंग प्लान होगी। प्लान तो सर आप ही लोग डिजाइन करते हैं स्टार्टिंग पीरियड में सर। हदीस आलम जी, जो शुरुआत में अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे, आपने देखा ऐप में कितने अपडेट हुए हैं पिछले 2.5 साल में, लगातार अपडेट आते हैं, तो काम हो रहा होगा तो अपडेट आ रहे होंगे ना, नहीं तो पढ़ा के ऊपर के छोड़ देते। काम हो रहा होगा ना? देखिए, नोकिया भी कंपनी थी, ठीक है, अपने आप को अपडेट नहीं करी, मार्केट से बाहर हो गई, खत्म हो गई। जी ठीक है है ना? सर। तो अपडेशन। हाँ ठीक है, तो तीसरा हाँ। क्वेश्चन ये बन रहा है सर कि जो 40%, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, 40% जो माइनिंग रिवार्ड में हम लोग कॉइन को नए आईडी में सेटअप कर रहे हैं, क्या यह 50% हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता है तो डायरेक्ट पे 5% या 10% रखा जाए, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पर। मैं केवल सलाह दे सकता हूँ, मेरी बातें जो क्वेश्चन है मैं रख रहा हूँ, इस पर विचार। देखिए, जो अभी स्टेकिंग हो रही है हदीस जी, उसमें 40% जो है आईएफएक्स लग रहा है, ठीक है? ठीक है। हाँ है ना? 40% यूएसडीटी लग रही है, 40% आईएफएक्स लग रहा है, 10% आईएफटी, 10% आईएफएक्स, जी ठीक है? पहले 50% यूएसडीटी लगती है, उसको मैंने और कम कर दिया। इस पे जो ये बनाया गया है, ऑलरेडी डिस्कस करने के बाद तब चीजें बनाई गई है, इससे इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जो फ्लक्चुएशन आई फॉर्च्यून टोकन में बार बार आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जिनके पास टोकन बाहर पड़े वही उन्हीं का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और जब वो यूटिलाइज होंगे, बाय होंगे, जिनके पास नहीं वो बाय कर रहे थे। अगर हम लोग आईडी लगाना चालू करते तो तीनों कॉइन में फ्लक्चुएशन होगा। ये जो हमने सेट किया है परसेंटेज, ये बिल्कुल सही है, और इस पे सारी चीजें बैठ रही हैं। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया, अब जैसा भी हुआ डिसाइड कर लिया, इसको पूरा जो है कैलकुलेशन करी गई, उसके बाद इसको बनाया गया। बाकी एक बार जो है आप इसको भेज दीजिएगा, मैं एक बार फिर भी देख लूंगा कि आप क्या इसमें जो है और चाह रहे हैं, ठीक है? जी। आगे सर चेंजिंग अब कब हो सकती है कुछ? चेंजिंग पिछले 10 महीने में कोई चेंजिंग नहीं हुई। जो हमने ये किया, ये चेंजिंग नहीं है, ये परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से है कि आपकी मेहनत पे ऊपर का कोई किसी को बहुत ज्यादा फायदा ना मिले।
समझ रहे हैं? ऐसे लोग हमने ये भी ध्यान देने वाली बात है ना कि पुरानी टीम ही मैंने दे दी इसमें आईएफएक्स में। पुरानी जी टीम दी है कि नहीं दी है? तो मिला लोगों है ने जी। उसका फायदा भी उठाया है। जिनको जो शुरुआत से इनको टीम बनानी थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ अपनी आईडी, कुछ आईडी एक्टिवेट कर दी, लोग आईडी एक्टिवेट कर दी, उसकी टीम इनकम, एक हैवी टीम इनकम आ रही है, उसको निकाल निकाल के सेलिंग कर रहे थे। मेरी बात को समझिए। हाँ इसीलिए हाँ हमने इसको परफॉर्मेंस मीटर के साथ जोड़ दिया है कि जो लोग मेहनत करें, जो मेरे साथ खड़े हैं, उन्हीं को सपोर्ट मैं करूंगा। जिनको नहीं कर रहना वो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये टीम भी क्लियर है इस बात को लेके, क्योंकि रात दिन एक किया गया है सिस्टम को खड़ा बिल्कुल करने के लिए। उसमें आप सभी लोग का भी फिर धीमे धीमे सब जुड़ते गए, कारवां बढ़ता चला गया है। भाई सभी लोगों ने मेहनत करी है ना। हमारे जो आईएफएक्स में भी जो शुरुआत में स्टार्ट की, क्या इन लोगों ने अपने एक एक दिन दिया? इन लोगों ने अपने त्योहार नहीं देखे? सही बात है ना? तो इस चीज को लेके ये जरूरी है, ये हमारा जो डिस्कशन यहाँ चल रहा है, इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग के दिमाग में सारे डाउट क्लियर हो, कॉन्फिडेंस में आ सके। और मैं चाहूंगा कि हर आदमी अपनी बात रखे। इसीलिए मैं आप यहाँ पे आया हूं कि एक एक आदमी का मैं जवाब दूंगा। जी। ठीक है? सर ये नया नया आईडी आईएफएक्स में सपोर्ट डेट आज लग रहा है, कल वो बंदा हम्म टीम लगाना शुरू कर दिया, क्या कंडीशन रहेगा उसके साथ? फिर से रिपीट करिए। आज मानते हैं कि परसों का ही 150-200 कॉइन हमारे टीम से लगा है, और वो बंदा ठीक है। कल से ही टीम लगाना शुरू किया। उसी के नेटवर्क पर हम काम करने आए थे सर। विद्यालय में 12 लोगों का, टीचर लोगों का मीटिंग लिए हैं सर अभी। अगर उसमें से सर आईडी आती है, उसके नीचे टीम लगता है, तो उस बंदे पर क्या कंडीशन रहेगा? नहीं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है ही नहीं, परफॉर्मेंस मीटर नए लोगों पे है ही नहीं। किस डेट का ज्वाइनिंग रहेगा तो परफॉर्मेंस मीटर उस पर काम नहीं करेगा नए लोगों पर? देखिए, अभी हम लोगों ने 60 डेज से लेके 90 डेज पे रखा हुआ है, और जहां तक कि इस पे जो है इतना लगभग है। ठीक है? बाकी हम लोग जो है ये भी देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारे वर्किंग लीडर्स है, ठीक है, आप लोग हो गए, आपके नीचे की टीम हो गई, उसका एक सेपरेट हमारे पास डेटा चल रहा है, तो किसी को भी कहीं दिक्कत नहीं आए। इस पे ऑलरेडी हमारी राहुल जी, ब्रिजेश जी, ओम प्रकाश जी, जितने भी हमारे हैं, सबसे बात हो चुकी है। ठीक है? तो यानी 60 से 90 दिन तक उस पर कंडीशन नहीं रहेगा उसके अंदर? कंडीशन नहीं, परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा। सो परफॉर्मेंस मीटर वो कंडीशन मत समझिए, ये परफॉर्मेंस मीटर है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, बताइए। सर एक्सचेंज पर जो हम लोग विड्रॉल मार रहे हैं, तो परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से तो लिमिट पॉइंट जा रही है एक्सचेंज पर, लेकिन सेल में सर लिमिट भी, वहां भी लिमिट दिखा रहा है। वहां तो कम से कम अभी एक्सचेंज पर तक दिया अभी जाए। 2 कॉइन का हमने रखा है, मैंने अभी इस बात का जवाब दिया है कि 2 कॉइन का भी हमने सेलिंग रखी हुई है। इसके बाद जो है, जैसे जैसे हमारे पास डेटा क्लियर हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसको ओपन कर देंगे। तीसरे की ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है ना। मैंने क्यों 2 कॉइन का किया कि जो है बीच में जो लोग हैं निगेटिविटी फैलाने के लिए लगेंगे, उसके बाद लगेंगे हैवी सेलिंग करने के लिए, है ना। इसीलिए हमने इसको रखा है, उसको ओपन कर दिया जाएगा धीमे धीमे। ठीक है? ठीक है सर, आगे लोगों का क्वेश्चन लिया जाए, उन्हीं के क्वेश्चन में हमारे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है सर। और कोई सवाल तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए मनोज जी, आप अपना सवाल रखिए। हेलो, जी मनोज जी। आवाज आ रही है सर? जी मनोज जी, क्वेश्चन रखिए, राहुल सर आपका हाँ जवाब। मनोज जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार हाँ सर, नमस्कार हाँ, सर। बताइए। मेरा ये पहला एक ये क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी बोला, कई बार रिपीट किया कि हमने सारे लीडर को सपोर्ट किया है, इसके बाद भी अगर कोई ये नहीं करते हैं तो मतलब किस तरह का सपोर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे सपोर्ट इसको। कहने का मतलब ये है मनोज जी कि जिनको जो भी प्रॉब्लम आई हो, चाहे नीचे से आई हो, इनके यहाँ की प्रॉब्लम रही हो, आपके नीचे की प्रॉब्लम रही हो, कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रॉब्लम है, विद इन 24 आवर्स पे उस पर हुआ है, काम हुआ है, मैक्सिमम 24 आवर्स में उसका सोल्यूशन दिया गया है। इस तरह का सपोर्ट है। हम्म और ये जो चीजें थी पहले हुई नहीं, पहले वाले सिस्टम में ये चीजें पहले नहीं थी। 24 आवर्स में सपोर्ट करके सारी प्रॉब्लम्स को निपटाया जाता रहा है। हम्म ठीक है? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। तो अभी तो हमारा तो हमने पहले बहुत अच्छा काम किया, 400 प्लस का टीम बनाया था, लेकिन अभी सारे लोगों का यही है, हमने जो बहुत लोगों को ये अभी जैसे विड्रॉल में डॉलर लगने लगा, आधा डॉलर, फिर $1 लगने लगा 4 कॉइन पे, तो हमने बहुत लोगों को सपोर्ट करके उनको विड्रॉल करवाया, फिर कुछ पॉजिटिव किया कि आगे काम कीजिए एफएक्स में,
आपका IFT भी धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन कुछ दिन वो लोग कुछ जैसे सतीश जी हमारी टीम में फिर से दोबारा आए, फिर अच्छा काम शुरू किए। लेकिन सारे लोगों का यही है कि भाई IFT में जब निकलेगा तभी काम करेंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिस्टम बता रहे हैं कि नहीं अभी अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा। लेकिन कुछ कुछ है जैसे मीटर वगैरह आ गया तो फिर लोग निगेटिव होगा। तो अभी इसी पे कैसे काम किया जाए ये हम जानना चाहते हैं। मनोज जी, जो मीटर आया है ये परफॉर्मेंस के हिसाब से है, ठीक है। जो पुराने लोग हैं, मान लीजिए IFX में भी है, ऐसे कई लोग होंगे ना, हो सकता है आप चलिए पॉजिटिव सोच रहे हो, और ऐसे कई लीडर्स होंगे जिनको सपोर्ट किया गया होगा, ठीक है, आप काम करिए, चीजें जो है, जो भी आपकी टीम की प्रॉब्लम है वो देखा जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस लिया गया होगा, है ना। उसके बाद उन्होंने टीम भी एक्टिव करी होगी, चीजें करी होगी, उसके बाद तुरंत फिर किसी और कंपनी में लग गए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता चलता है कि किस लीडर को हम लोग सपोर्ट करते हैं, और जो है सपोर्ट करने पर जितने यहाँ लीडर लगभग 99% लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, मतलब हर तरीके से जो है कोई प्रॉब्लम आई उनको सोल्यूशन दिया गया, नहीं, उनको हमने रास्ता तो दिखाया। बहुत सारे अपने टीम में जो लोग परेशान थे हमने, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी हमारे पिताजी का तबीयत खराब है तो हम भी परेशान हैं। तो हमने पहले जो है 3-4 महीना पहले कई लोगों को सपोर्ट किया बिडावल में, ये वो करके उनको एक्टिव किया। बहुत मेहनत करके एक्टिव किया 2-4-10 लोगों को कि उनके थ्रू फिर टीम बनाया जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ कुछ जो पैरामीटर वगैरह आ गया तो फिर लोग निगेटिव हो गए। तो अच्छा, यही ये सब दिक्कत। बताइए मनोज जी कि आप जब आप एक लीडर हैं, मुझे लगता है कुछ सिस्टम में आपने काम किया होगा, क्रिप्टो के किया होगा इससे पहले भी, हम्म। हाँ हाँ हाँ। है ना। कितनी कंपनियां आपने देखी होंगी अभी आके पिछले 2.5 साल में चली गई होंगी, मोस्टली कंपनी 99% कंपनियां दिख नहीं रही, हाँ हाँ, वो तो चली गई, ठीक है। है ना। हमारा पहले टोकन का भी विड्रॉल होके सेलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, लेकिन जैसे पहले क्या था ना, हमारी टीम में कई लोग अच्छा बड़ा बड़ा पैसा हम्म, लगा दिया। अब नहीं वो लोग नहीं। क्या है ना कि उनका प्रेशर भी है हमारे ऊपर कि आपने सर बताया, हमें सिस्टम बताया, हमने हमने ये नहीं बिल्कुल बोला था कि बिल्कुल। आप 5 लाख 10 लाख रुपए डालिए। तो हम्म। उन्होंने डाला और अभी फंसा है तो परेशान है सारे लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो फ्लक्चुएशन अभी आपको दिख रहा है आई फॉर्चून टोकन का, वो किस वजह से आ रहा है। अभी हमारे साथ कई लीडर्स हैं जिनको आइडिया इस बात का नहीं है कि क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है, उनको यही टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, क्यों फ्लक्चुएशन दिख हम्म। रहा है, क्यों पॉइंट। भाई अगर कॉइन में कॉइन में आपने किसी में पैसा लगाया, हो सकता है कई सारे ऐसे कॉइन है जो पॉइंट के बाद जीरो में चले गए हों, कितने कॉइन हाँ होंगे गए, हाँ हाँ हाँ। गए। हमारा टोकन का जो रेट है वो क्यों नहीं जा रहा है 0.2 के बाद भी नीचे। भाई 0.1 पे भी चला जाए फिर वापस मेंटेन हो जा रहा है, 2.5 2.3 2.4, समझिए ना, रीजन है इसके पीछे, टेक्निकल रीजन हम्म है। भाई हम्म 2 कॉइन का विड्रॉल मैंने अभी समझाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। 2 कॉइन पे $0.5 का विड्रॉल है, $0.5 की विड्रॉल फीस है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये फीस रखी हुई है कि पॉइंट अगर 2 कॉइन पे आदमी निकालेगा तो भी उसकी फीस उतनी ही लगेगी, उतने में उसका जो है फायदा नहीं होना। उसका फायदा कब होगा, जब उस कॉइन को वो बेचेगा P2P में या आईडी लगेगी, ठीक है। हम्म जिनके पास बाहर जो कॉइन पड़े हैं, जैसे ही वो कॉइन खत्म होंगे आईडी लगने हम्म में, उसके बाद इसका प्राइस आप देखिएगा, क्योंकि टोकन तो लिमिटेड है ना, 2 करोड़ 10 लाख ही तो टोकन है तीनों, उसमें से भी आई फॉर्चून टोकन 1.5 करोड़ ही बचा है। 1.5 करोड़ में भी आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्टेक्ट एड्रेस पे दिखा रहा है, कितनी कितने की हम्म। बर्निंग हो चुकी है। नहीं, बीच में जैसे सर देखिए IFS का भी विड्रावल हो रहा था, 4 कॉइन पे $0.25 लग रहा था, फिर बाद में वो $0.5 हो गया। उसमें भी कुछ बहुत सारे लोग पैनिक हो गए कि यार इस विड्रावल चार्ज बढ़ा दिया। तो क्या है कि यही अब मान लिए जो इनकम जितना आ रहा है उसमें से आधा पैसा फिर कंपनी के पास ही चला जा रहा है, तो क्या मनोज फायदा है। मनोज जी, आप मैंने अभी क्या ही समझाया, इस बात को आप कनेक्ट नहीं कर पाए। आधा हम्म डॉलर का जो फीस रखा है, इसका मतलब अगर किसी भी को जो भी हमारा कॉइन है, वो सबसे आदमी को डर क्या होता है, हमारे मोस्टली जो लीडर्स हैं, मोस्टली जो टीमें हैं, वो सिस्टम के बजाय कॉइन का रेट देखती हैं। हमारे में सिस्टम स्ट्रांग है, इसके बाद कॉइन का रेट आता है, समझिए। हम्म सिस्टम स्ट्रांग ना होता तो रेट ना बचा होता, है ना। हम्म $0.5 का रेट IFT में क्यों है, उसके बाद उस जो 7-8 लाख टोकन जो बाहर पड़े हैं, उसके बावजूद भी उसका जो लो बनाया है उसने, वो 0.2 से 0.3 0.2325 इस तरीके से लो बना रहा है। कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि लो किसी भी कॉइन तक कितना जा सकता है। भाई एक हम्म $55 रेट गया, उसके बाद भी लो 0.25 बना रहा है, 23 बना रहा है, हमारा तो ये $2 $2.5 पे ही है। तो कितना लो हम्म बना सकता है, कितना हाई बना सकता है। हाई तो ले जाना कंपनी और वो लीडर्स का वो है ना, कम्युनिटी का है, हम्म उसको भी मैं कंट्रोल रख रहा हूं। हुआ कोई इसमें जो है, जब से मैंने सिस्टम अपने हाथ में लिया है, बता दीजिए कि जो है ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ हो बहुत वो।
बहुत हाई गया हो, मेंटेन करते हुए चल रहे हैं ना स्टेबल प्राइस पे। आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों, कितना नीचे जा सकता है, उसके बावजूद भी अगर रेट नीचे भी किसी चीज का जाता है तो कितना नीचे जा सकता है, आपका फियर वहीं खत्म हो जाएगा। और जितनी बार भी आईडी लगेगी उतनी बार प्राइस हाई मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? जैसे आई फॉर्चून टोकन में मार रहा है, टेक्निकली इसको स्ट्रांग बनिए। टेक्निकली आप स्ट्रांग बनेंगे तो कोई किसी को कोई भी निगेटिव नहीं रहेगा। आप लोग टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। टेक्निकली मैं समझा रहा हूं, टेक्निकली स्ट्रांग होइए, समझिए सिस्टम को बाकी सिस्टम से कंपैरिजन इस तरीके से मत करिए कि ये सिस्टम आया है, ऐसा है, इतना निकाल कर चला जाएगा। नहीं नहीं, मतलब होता क्या है ना सर, जैसे बहुत सारे लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि हमने, मतलब मोटा मोटा यही लोग सोचते हैं कि इतना लगाया हमने, इतना निकालना है, 4 गुना मिलना है, 3 गुना, 3x मिलेगा यहाँ से। लेकिन फिर चार्ज वगैरह कट जाता है तो बोलते हैं कि अरे हमने लगाया फिर आधा पैसा कंपनी में ही चला गया, तो फायदा क्या हो रहा है? तो हम अब ये तो मोटा मोटा पी लोग टू ये पी समझते में, हैं। अच्छा 10 कॉइन आप निकाल रहे हैं तो वहां पे फीस कट रही है, अभी वही P2P में लगेगा, P2P में लगेगा तो कॉइन भी खत्म होगा और सिर्फ आधा डॉलर की फीस लगेगी, तो फायदा उसमें है ना। हम्म। मेरी बात को समझिए। हाँ वो तो ये जो है। कॉइन है, आप विड्रॉ करने से बेटर है जो काम कर रहा है उसको विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उसकी टीम को, ठीक है। पर हम्म यही समझना जरूरी है कि आपका P2P में जब लग जा रहा है वहां पे कॉइन, कम्युनिटी भी बढ़ रही है, कॉइन भी बर्न हो रहा है और सिस्टम भी मेंटेन रख रहा है। भाई हम्म सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी ना, जो लीडर है। भाई या तो हम मुझसे एक्सपेक्टेशन रखे मदद की कि मैं जो है पूरी तरीके से साथ में खड़ा हूं, तो मेरी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि आप लोगों को भी तो होना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है कि जितने भी यहाँ लीडर हैं वो अपना अपना जो है टारगेट सेट होना भी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में कोई कंपनी अभी नहीं है और धीमे धीमे हम लोग मजबूत हो सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। आपका फियर निकलना बहुत जरूरी है, टेक्निकली स्ट्रांग होइए। ये लोग जो है जो भी हमारे लीडर है वो, अगर कहीं आप लोग को बात समझ में नहीं आती तो आपको कहीं जो पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है। पर और अपना डाउट, ये हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, ये भी है कि जैसे कंपनी ठीक है 2 साल 2.5 साल 3 साल से चल रही है, तो मान लिया अभी टूर आया, ये आया, कुछ ऑफर आया, तो उसमें हम लोग आईडी लगा रहे हैं, टूर में लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, कम्युनिटी ही आईडी लगा रही है, उससे पैसा आ रहा है, उसी को रोटेट कर रहे हैं। कंपनी यूटिलिटी के लिए फिर अपने तरफ वही, से क्या कर रही है? फिर कि उन लोगों यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ। का। बताइए राहुल जी, वीरेश जी, यूटिलिटी क्या हमने दे दी है? यही तो टेक्निकली आप लोगों का वीक पॉइंट है कि आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या इसमें वो है, उनका आपने इसमें जवाब नहीं दिया। हमको खुद हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे कि मतलब मतलब यूटिलिटी कंपनी की तरफ से क्या हो रहा है जिससे कि इसका प्राइस ऊपर जाकर, मान लिया हम आईडी यहाँ पे 10% ही आईडी आए, नहीं लोग लगाए आईडी, तो फिर मतलब यहाँ प्राइस वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रिवार्ड का? चलिए मैं आपको यहाँ इस तरीके से समझाता हूँ। यूटिलिटी का मतलब ये है कि आपके लीडर, किसी लीडर से आपने बात कर रहे होंगे, उन्होंने आपसे कहा होगा कि इसकी यूटिलिटी क्या हो रही है। अभी मैं किसी वेबसाइट पे जो है सामान खरीदने के लिए यूटिलिटी दे दूं तो उनको लगेगा ये यूटिलिटी यहाँ से जो है प्राइस बढ़ेगा, यही तो कहने का मतलब है आपका हाँ यूटिलिटी हाँ का कि कहीं यूटिलाइज हाँ। करा है। अब मुझे इस बात का सवाल का जवाब दीजिए कि वहां पे आपने सामान खरीदा तो उसके बदले में आपने कॉइन दिया, तो हम्म कॉइन की यहां तो आपने कॉइन दे दिया, क्या वो कॉइन मार्केट की सप्लाई से खत्म होगा? वहां से आपने सामान ले लिया, कॉइन उधर दे दिया, वो मार्केट की सप्लाई से खत्म होगा? कॉइन वो कहीं ना कहीं तो बेचेगा ना। हम्म। हाँ, मुझे मुझे बताइए, उनसे पूछिएगा क्या वो मार्केट की सप्लाई से खत्म होगा कॉइन? नहीं वो तो ठीक नहीं है, वो होगा तो ना। लेगा फिर कॉइन देगा, वो तो अपना नहीं 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 रिकवर नहीं, करेगा। हाँ। मेरी बात को समझिए। मैं जो समझा हम्म रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करिए और इस बात को ध्यान से समझिए और जवाब दीजिए कि वो सप्लाई से खत्म होगा कि नहीं होगा वो कॉइन। वो तो नहीं होगा जो सप्लाई से। नहीं हाँ। होगा ना, हम्म सर्कुलेटिंग सप्लाई जब खत्म नहीं होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका प्राइस बढ़ेगा आने वाले समय में? वो कहीं ना कहीं तो सेल करेगा ना, चाहे किसी भी वेबसाइट में हम सैमसंग में दे दे, कहीं ना कहीं तो वो सेल करेगा ना, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं तो यूएसडीटी होगी। वो सप्लाई से जब तक खत्म नहीं होगा किसी भी कॉइन का प्राइस नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ यूटिलिटी से प्राइस कभी नहीं बढ़ता है, यूटिलिटी के साथ बर्निंग होना जरूरी है जब तक उसकी बर्निंग, सप्लाई से खत्म नहीं। मान लिया सपोज हमने ही कॉइन बनाया और हम ही इसको घुमा के बर्न कर दिया, तो फिर ये इसका मतलब? नहीं नहीं, बस यही बात आप फिर अगेन आपको भी बात समझ में नहीं आई। हम बर्निंग नहीं कर रहे हैं, आप बर्निंग कर रहे हैं। जो आईडी आप लगा रहे हैं कंपनी बर्निंग नहीं कर रही है, इस बात को समझिए, यही अंतर है।
कंपनी नहीं बंद कर रही है, जो टोकन है ये आपके पास पड़ा है। अगर आप कोई आईडी लगा रहे हैं तो 40 कॉइन आईएफएक्स या 40 कॉइन आईएफटी किसी ना किसी से ले रहे होंगे ना, या तो एक्सचेंज से ले रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा ना, या तो P2P आप ले रहे होंगे, हाँ या ना, बताइए मुझे। उसके बदले में आप कुछ दे रहे होंगे उसको, ठीक है। तो आपने मान लीजिए जो है किसी से लिया 10 टोकन, तो 10 टोकन के बदले में आपने उसको जो है क्या कहते हैं, जो भी फंड हो आपने दिया, कैश दिया या जैसा भी दिया, उसके बाद उस कॉइन को लिया तो उसको उसका पैसा मिल गया और ये कॉइन आके बर्न हो गया। कंपनी नहीं बर्न कर रही है, कंपनी ने बर्निंग कॉन्सेप्ट बनाया है। यही तो चीजें हैं जो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। जब आप लोग खुद नहीं समझेंगे तो अपनी टीम को क्या समझा पाएंगे। इसीलिए एक सेशन जो है जो हमारे लीडर उनके साथ लीजिए, पहले खुद क्लियर हुई है, डाउट क्लियर हुई है। जो सिस्टम अभी हमारा बना है ना, मैं चैलेंज साथ कह रहा हूं मनोज जी, पूरा सिस्टम मार्केट में ढूंढ लीजिएगा जहां मिल जाए, कि जहां पे अभी मार्केट में जो है कॉइन की बर्निंग ऑटोमेटिकली लीडर्स के द्वारा या यूजर्स के द्वारा हो रही हो। कंपनी नहीं बर्न कर रही है, आप खुद बर्न कर रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है ना। पहले आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाइए, उसके बाद आप जवाब दे पाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। जी सर, मैं 2 मिनट लूंगा सर। एक हदीस जी का क्वेश्चन था, मैं उस पर कुछ बोलना चाह रहा था, और एक मनोज जी का था। हदीस जी का तो ये था कि सिस्टम में ये परफॉर्मेंस मीटर क्यों लाया गया है। तो सर मेरा जो मैंने अभी काम किया है, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। कंपनी की बात नहीं है, मैं अपना बात बताना चाह रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस मीटर है उसका जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि इसमें कुछ बनी बनाई जो पुराने प्रोजेक्ट में टीम मिली है, चाहे किसी के 10 की टीम हो, 1000 की टीम हो, 2000 की टीम हो। बहुत लोगों में ये रहा कि आईडी तो लगभग 30,000 की है। टॉप में जितने मेंबर हैं, मेरे संपर्क में जितने हैं, लगभग 90% से कम ही लोग काम किए, मतलब 99% लोग काम ही नहीं किए हैं। मैं बता रहा हूँ, 10 महीने से मैं देख रहा हूँ, और मैं जितना काम किया हूँ उससे मेरे से 10 गुना कमा चुके हूँ। मैं देख रहा हूँ, पर्सनली मैं देख रहा हूँ, और वो काम मेरे से भी 1% भी मेरे लेवल पर नहीं किए हैं। तो ये फिल्टर करना बहुत जरूरी था कि जो काम कर रहा है उसी को प्रॉफिट मिले। दूसरा, अगर 10 रुपए कमाई हो रहा है, सारे 10 लोगों में बट रहा है तो ठीक है, लेकिन 10 लोग कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, लेकिन 100 लोगों में बट रहा है, तो आपको तो बहुत छोटा सा मिलेगा। तो ना रेट का अप्रिसिएशन मिलेगा, ना रेट का फायदा मिलेगा। बट बना बनाया सिस्टम में उन्होंने मेरा टीम है, कोई किसी का टीम नहीं है, बना बनाया टीम है। आपने अपना आईडी लेवल ओपन करके खोल दिया, छोड़ दिया, विदाउट परफॉर्मेंस का पैसा ले रहे हैं यहाँ से। अब दिन रात अनलिमिटेड सेलिंग मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक दे ही रहे हैं, तो उनके लिए सब चीज ओपन रहेगा। जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको नहीं मिलेगा, ना टीम इनकम मिलेगा, ना लिमिटेड विड्रॉल मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से अगर वो कर लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आंसर दूंगा। एक तो परफॉर्मेंस मीटर इसके लिए लाया गया जो लोग छट जाए, जो लोग नहीं काम कर रहे हैं वो हमारे मेहनत का फायदा नहीं उठाए, और एक तरह से नाजायज फायदा जो मैं बोलूंगा कि नहीं उठाए। नीचे वाले काम करते रहे, ऊपर वाले सिर्फ पैसा निकालते रहे, और अपने प्रॉफिट महीने भर में 4 गुना कर ले, 2 ही महीने में 4 गुना कर ले। हम लोग 1.5 साल 2 साल में 4 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग महीने भर में 4 गुना करके निकल जा रहे हैं। तो क्या मतलब है, अब परफॉर्मेंस देंगे तो हमारे टोकन का बर्निंग वो और तेजी से करेंगे। अगर उनको महीने में 5 लाख आ रहा है, तो लगभग 2.5 लाख का मुझे बिजनेस देंगे। 2.5 लाख का बिजनेस देंगे, उसमें 60% हमारे टोकन को बर्न कराने में भी मदद कर रहे हैं। तो अब जितना जो अर्निंग आएगा वो उतना ही हमारे लिए फायदे की बात है कि उतना ही टोकन को बर्न कर रहा है। और दूसरे क्वेश्चन का जो मनोज जी का क्वेश्चन था, ये हदीज जी का क्वेश्चन का आंसर था कि परफॉर्मेंस मीटर क्यों लाया गया है। और दूसरा ये है कि जो यूटिलिटी के बारे में बोल रहे हैं, मेरी जो समझ है, मैंने देखा है कि यूटिलिटी से ऊपर हम लोग आ चुके हैं। यूटिलिटी तो छोटी चीज होगी मेरे सेंस में, कि मैंने सामान कोई लिया, उसके बदले आईएफएक्स दे दिया या आईएफटी दे दिया या मैट्रिक्स कॉइन दे दिया मैंने, और उसके बदले उससे मैंने सामान ले लिया, फिर वो आईएफसी या आईएफएक्स आके वो मार्केट पे एक्सचेंज पे सेल कर दिया, फिर सर्कुलेशन में रहा। बट हमने यूटिलिटी ये है कि हम 40 जो 60% यूटिलाइजेशन दे रहे हैं, चाहे P2P है वो भी यूटिलाइजेशन है, मैट्रिक्स में P2P कर रहे हैं, आईएफटी का बाइंग कर रहे हैं वो भी यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन के भी ऊपर हम लोग चले गए हैं कि जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो बिल्कुल सप्लाई से ही बाहर हो जा रहा है। तो मनोज जी का कहना है कि हम कैसे, अगर सपोज की एग्जांपल कि 100 ही कॉइन हमारे पास, 100 ही आईएफएक्स है और 100 मेंबर हम लोग हैं, तो हमारे पास कितना है, मान लेते हैं एक सबके पास है, जो मैं समझ रहा हूं। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने काम किया, उसमें से 50 कॉइन को बर्न कर दिया,
अगर एक कॉइन का रेट $1 था तो हम लोग पास $100 का मान वर्थ ऑफ IFX था। हमने मेहनत करके उसमें से 50 IFX बर्न कर दिया, मतलब मेंबर को ज्वाइन करते करते, या आपस में आईडी लगा ले या दूसरे मेंबर को ला ले। अब हमारे पास क्या हुआ, $100 का वैल्यूएशन था बस, बट क्वाइन कितना हमारे पास 50 बचा। तो अब जो एक क्वाइन का $1 वैल्यूएशन था, अब एक क्वाइन का वैल्यूएशन कितना होगा, $2 हो गया। तो ये एप्रिसिएशन तो मिला हमें। तो वैल्यूएशन तो ऐसे जितनी क्वाइन बर्न होती चली जाएगी, जितनी संख्या घटती चली जाएगी, ऑटोमेटिक वैल्यूएशन बढ़ता चला जाएगा। और यही एक जनरेशन का पार्ट दिखेगा हम लोग को, इनकम का एक सोर्स दिखेगा जिसको हम लंबे समय तक कमा सकते हैं। तो जितना हम लोग अब 60, अब पहले P2P नहीं था, ये चेंज का और भी रीजन मुझे जहां तक समझ में आया कि पहले P2P कर रहे थे, P2P ने मैंने 100 लगाया, 100 के बदले मुझे 400 मिल गया, फिर वो मार्केट में फिर 400 को मैंने किसी को स्टेक करवा दिया, फिर 400 के बदले फिर से 400 मिल गया। तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब है कि जितना P2P हमने कर रहे हैं, स्टेकिंग करवा रहे हैं, री स्टेक हो, न्यू मेंबर हो, परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से हो, टूर हो, हर जगह हमने IFX का बर्निंग हो गया। 40% बर्निंग है, पहले 10% बर्निंग की वजह से 0.1 सेंट से IFT का रेट अगर 0.5 तक आ सकता है, वो भी 10 20 50 टूर लगने की वजह से। तो आप समझिए जब 30,000 आईडी में वर्किंग होगा, या 30,000 से मान लेते हैं जो लोग, अब बहुत लोग नहीं काम करेंगे, तो वैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है जो नहीं करेंगे। 50% काम करे या 10% ही काम करे, लगातार वो टोकन का बर्निंग कराते रहेंगे और लगातार हम लोग का वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, और वैल्यूएशन बढ़ेगा तो रेट का फायदा सबको मिलेगा। तो मेरी समझ ये जाती है कि जो यूटिलाइजेशन से भी हम लोग आ गया है, जो बर्निंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक वैल्यूएशन हम लोग टोकन का बढ़ाएगा, चाहे IFC हो, IFX हो या IFT टोकन हो। दूसरी बात, जहां तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे लगता है IFT पे असर पड़ने वाला हो, मेरा जो जजमेंट जा रहा है, मे बी इसको बहुत लोग मजाक लेंगे, मुझे लगता है 2 महीने के अंदर में मुझे लगता है $5 से भी ऊपर जा सकते हैं हम लोग IFT का रेट, दो महीने के अंदर में। हो सकता है हम एक ही महीने में इसको $2 क्रॉस कर जाएंगे। उसका मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ कि अभी मार्केट में सर ने बोला कि 5 लाख टोकन हो, 10 लाख टोकन हो, कुछ जितना भी हो, अगर हम लोग काम कर लेते हैं अच्छे लेवल पे, तो जो टोकन हमारे बाहर पड़ा हुआ है एक फॉर्चून मशीन से, बहुत कम पड़ा हुआ है, वो बर्निंग अगर हो जाता है तो कहाँ से लाएगा लोग टोकन, फॉर्चून मशीन से विड्रॉ करेगा। फॉर्चून मशीन में 2 टोकन से ज्यादा विड्रॉ कर ही नहीं पा रहे हैं लोग आज। तो मैक्सिमम विड्रॉल 50,000 तक ही कर पाएंगे, जहां तक मुझे डेटा एक तरह से मिला है, चाहे जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 50,000 का विड्रॉल कर रहा है, पूरे साल में 6 लाख से ज्यादा टोकन विड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं IFT का। अब देखिए 10% अगर हम लोग यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स में 10% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, प्लस आपका IFX में भी कर रहे हैं, तो अब 2 तो विड्रॉल हो गया, उसके बावजूद आप 2 ही सेलिंग कर पा रहे हैं। अब देखिए अगर मुझे एक टूर लगाना हो, $5,000 का अगर टूर अभी अचीवमेंट करना हो, तो अभी मैं जैसे ही टूर लगाने जाऊंगा, मुझे 1-2 हजार टोकन चाहिए। 1-2 हजार टोकन आप बाई करके देखिए एक्सचेंज पे, अचानक रेट $2 क्रॉस कर जाएगा, फिर लोग सेलिंग पे नीचे आएंगे, कुछ लोग विड्रॉ करेंगे, सारे लोग विड्रॉ करेंगे, 2-2 टोकन भी विड्रॉ करेंगे, तो कितना विड्रॉल होगा, 50,000 भी विड्रॉ नहीं हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है। फिर अगर एक मैं टूर की बात करूं, अगर मान लें 10, 20, 50 आईडी लग गई, सिर्फ टूर की बात कर रहा हूं, उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस मीटर के लिए $10 लगा रहा है, कोई $50 लगा रहा है, उसके बावजूद कोई नया मेंबर आ रहा है, तो सारे लोगों को IFT अब बाई करना ही करना है, या तो विड्रॉल करके अपना यूटिलाइज कर ले, या अपना एक्सचेंज से बाइंग करे। तो फ्लक्चुएशन एक्सचेंज पे बहुत तेजी से होगा, और $4 $5 जब जाएगा, तो मार्केट में आप देखेंगे कि कम्युनिटी किस हद तक आएगी, इसमें जुड़ेगी। पुराने मेंबर मुझे लगता है जो अभी शांत बैठे हैं, ये परफॉर्मेंस मीटर की वजह से, और ये 40% 10% का जो फॉर्मूला अभी आया है यूटिलिटी के लिए, इसके वजह से मार्केट में लगभग सारे लोग फिर से खींचे आ जाएंगे और लगातार इस पे काम करेंगे। तो मेरा ये समझ है कि इस पे बस थोड़ा सा, जितने हम लोग 10, 20, 50 लीडर है, उतना ही अगर कर ले तो काफी है। $2-3-4 पे एकदम स्टेबल रहेगा इसका IFT का, और उतना ही काफी है कहने के लिए हम लोग मार्केट में कि गिरा हुआ डूबा हुआ टोकन फिर $2-4 $5 पर ट्रेडिंग हो रहा है, और सेल करके सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं। और इस सब लोग के पास हम लोग का मौका है कि अगर इतना हम लोग कर लिए, थोड़ा सा 10, 20, 50 टूर अगर कर लिए, तो इतना ही में हम लोग रेट $2-3 पे स्टेबल कर देंगे, और धीमे धीमे हम लोग मार्केट में एकदम खुल के रह जाएंगे कि अपना जिसको टोकन बेचना है, 2-2 टोकन अपना बेचते रहे, $5-5 पर डे, $4 पर डे निकालिए आप। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग नहीं भी किए, मान लेते हैं इसमें से जो लोग हम लोग कर रहे हैं बस उतना ही लोग किए, तो और अदर लोग नहीं किए, तो थोड़ा समय हम लोग ज्यादा लगेगा। लेकिन हम सिस्टम पे वो जो बाहर के लोग बैठ के खा रहे थे, टॉप के लीडर, वो अब नहीं खा पाएंगे, तो बर्डन भी नहीं होगा, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही उनको मिलता रहेगा।
तो मेरे समझ में तो यूटिलिटी से भी बहुत बड़ा चीज मिल चुका है हम लोग के लिए। और दूसरी बात कि जैसे हदीस सर ने बोला कि क्यों लाया गया, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो मुझे मेरी समझ है। बाकी और भी मेंबर का सर इस पर राय लीजिए। जी थैंक यू सर। जी जी मनोज जी, अगर कुछ है तो आप बोल सकते हैं। हाँ सर, एक चीज हम लास्ट में बताना भूल गए। एक चीज तो हम भी जो है ना, मतलब इस क्रिप्टो मार्केट में 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो एक चीज तो है कि कंपनी के मतलब कंपनी का जो सिस्टम है, और 3 साल से हम इसमें भी जुड़े, मतलब इनिशियल स्टेज से ही जुड़े हुए हैं। जी मतलब हमारे अलावा बहुत सारे हमारे टीम में लोगों को इतना तो भरोसा हो गया है कि कंपनी कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी। जी और यहाँ पे एक चीज और भी है कि मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम हम लोग का होता है तो सॉल्व हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि 10 दिन 20 दिन लग रहा है टाइम और सॉल्व नहीं हो रहा है। और तीसरा बात ये है कि कोई भी यहाँ पे अपडेशन या कुछ भी होता है तो जो टाइम दिया जाता है वो टाइम पे हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जितना कंपनी देखा है वहाँ पे बहुत सारा समस्या है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, थोड़ा देगी लेकिन हमेशा देते रहेगी। बिल्कुल। ये चीज बट है यहाँ पे। बिल्कुल एक तो निगेटिविटी बहुत सारा लोगों का माइंड हाईजैक करके बताया जाता है, भाई ये भाग जाएगी, ये भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, कंडीशन हाँ ये, हाँ वो पांच सब percent कंडीशन जो प्यार भी से। हो हाँ मीटर, जो भी मीटर आ गया, जो भी आ गया, सबके भलाई के लिए है। अब हम्म मेरा भी ये मानना है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हो सिर्फ अपना 3x 4x जो भी है लेके जाए, देंगे हम, जितना टाइम लगे क्यों अपना देंगे? सिस्टम से। जो काम करेगा वही लेगा, जो नहीं करेगा तो ठीक है, आप हाँ इन्वेस्टमेंट आप लेते रहिए। हाँ मतलब उनको भी लॉस तो नहीं है भाई, कंपनी 0.5% 15% मंथली का दी है, जी। वो अपना पैसा 3x 4x करके लेके जाए। और अरे जिनको मैं काम कर रहे हैं पर्सनल वो अपना, आप मैं बोलेंगे तो नाम लेके बता दूंगा, महीने भर में 4 गुना कर रहा है लोग, बहुत लोग ऐसी बात। हाँ जो लोग महीने में 4 गुना या 2 महीने में 4 गुना कर रहे हैं तो उनको तो काम करना ही पड़ेगा। ये बुरा हम ही लोग के लिए फायदा कि हम लोग ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, तो लाइबिलिटी हम क्यों लेंगे? उनको भी काम। हाँ सही बात है, सही बात है वो तो। और 2% 4% प्रयास कर देना, हम लोग आईएफटी का रेट मार्केट में $2-3 जाना बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि अभी आप जाकर हम्म देखेंगे सेलिंग पे 10,000 टोकन भी नहीं लग पड़ा हुआ है, $2 से नीचे 2-4 हजार टोकन पड़ा हुआ हम्म है, बाइंग करेंगे ये और मार्केट में ये चीज बहुत अच्छा है कि भाई यहाँ पे किसी को लॉस नहीं है, उसका प्लान सबको पता है, A to Z सारे लोग जो काम कर रहे हैं प्लान पता है कि भाई 0.5% का प्लान है, जी महीने का 15% है, तो उनका पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है। बिल्कुल। और उनका तो पैसा अभी धीरे धीरे इसके बाद मिलेगा, लेकिन जो जल्दी कमाना है। और यही जो जो सपोर्ट चाहिए था अभी तक नहीं मिला है, जो सर आज खुल के कह रहे हैं कि हम सारे लीडर को जो हमारे साथ खड़े हैं बिल्कुल खड़े हो जाइए, 2-4 टूर हमेशा और एक सर का ये भी मानना है जो मुझे कॉल करके भी बोले थे, मुझे इस बार जो टूर शिमला का जा रहा है उसमें मुझे पूरे मार्केट में दिखाना है भीड़ अपने आप को, कि भाई मेरी कंपनी खड़ी है, हम्म सारी कंपनी आई गई कोई मतलब नहीं है, मुझे बस भीड़ दिखाना है। तो इस हफ्ते मुझे एक बार आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, मुझे एक प्रमोशन करने दीजिए, और आप ही लोगों के सपोर्ट से एक प्रमोशन हम बड़े लेवल पे कर सकते हैं, एक सेमिनार। नहीं सर, इतना तो देखिए, इतना हम लोग कॉन्फिडेंस में है कि कंपनी किसी का कभी लॉस नहीं होने देगी। ये चीज तो पता है, भले ही लोगों को लग रहा है कि काम करना है, मीटर लगा दिए, मीटर लगाया उन्हीं के लोग के लिए मीटर है जो काम नहीं कर रहे थे 1 महीना में 2 महीना में जी 3x 4x ले रहे थे। हाँ हाँ हाँ। जी जी ठीक है मनोज जी। जी तो सर, अभी और मेंबर पर कुछ क्वेश्चन होगा तो ले लिया जाए। जी थैंक यू। जी सुनील ओझा सर, अनम्यूट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन होगा तो। जी आप राहुल सर से क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। जी Good evening, Mr. Thakur, and good evening to all the members present here. This Akar shared this site, and I don't know, Mr. I don't know about the leader. 1 मिनट, अगर Sorry. जी आप हिंदी में रखें, क्योंकि बहुत सारे मेंबर हमारे ओनली हिंदी में जानते ठीक है हैं, हिंदी में रखें ज्यादा बेटर है। जी सर, मुझे आई डोंट नो, अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं डेस्टिनवुड के बारे में जानता हूँ। बट उन्होंने कितना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और कंपनी को उन्होंने जो $2 के रेट पे जो मेंटेन करके रखा है ना, सबसे बड़ी बात तो कंपनी के लिए यही है कि ये $2 पे इन्होंने मेंटेन करके रखा। कंपनी ने अपने कितने ज्यादा एसेट्स को इसमें इन्वेस्ट करा है। तो अगर अभी भी कोई ये सोच रहा होगा कि हाँ, लाइक एस्टिमेटेड अगर अमाउंट अगर मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, तो अगर एस्टिमेटेड अमाउंट मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, इफ आई हैव, मेरे पास करेक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट मानूँ तो 10 से 12 करोड़ आराम से इन्वेस्ट करा गया है कि ये रेट मेंटेन होके रहे $2 पे। तो ये तो हो गई, और एक और हो गया कि सर, क्या हम लोग के पास इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है, और क्या हम लोग उसको आउटसोर्स किए हुए हैं किसी इथीरियम से या फिर BNB से, या फिर
जी ओझा ओझा जी, मैं आपका नाम भूल गया, आप उनके लड़के हाँ बोल सर रहे कोई हैं। बात मेरी हम लोग वी हैव टॉक्ड बिफोर एज वेल, और नहीं। वी गोना स्पीक इन हिंदी बिकॉज यू नो एज वी एज देयर सो मेनी मेंबर्स इन दिस मीटिंग which actually speaks in हिंदी। ओके, तो जी ये सर। जो हमारी ब्लॉकचेन है, ये लेयर वन ब्लॉकचेन है ये, और ब्लॉकचेन हमारी जो है इथेरियम पे ही बनाई गई है। उसका पूरा जो सिस्टम है वो आप लोगों को पीपीटी में भी दिया गया है, उसमें आप लोग पढ़ के देख सकते हो। ठीक है। और आपने मतलब जो है, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कम से कम कैलकुलेशन करी, और ये कैलकुलेशन बहुत हद तक चीजें जो है ठीक है। और मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं कि रेट को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने कितनी चीजें करी हैं, ये समझ पा रहे हैं। और आगे भी कैसे सही चले, इसीलिए मैंने ये स्टेकिंग प्रोग्राम में बर्निंग डाल दी, इसमें भी आईएफएक्स में भी, ताकि जितनी बार जो है स्टेकिंग हो उतनी बार बर्निंग हो जाए, मार्केट की सप्लाई से खत्म हो जाए। जितना हम लोग इस पे काम करेंगे उतना धीमे धीमे हमारा जो कॉइन का प्राइस है वो बढ़ता चलेगा। सबसे पहले प्राइस का, कॉइन का प्राइस क्या पहुंचे उससे पहले आपको वर्स्ट फियर समझ में आना चाहिए कि जो पुराना टोकन है वो 0.2 से नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका जो विड्रॉल फीस है वो बराबर है। 2 कॉइन निकालेगा तो $0.5 की फीस लगेगी, इसीलिए यस वो सर। नीचे जाएगा ही नहीं उससे। उससे बेटर है लोग उसको P2P में करने में फायदा होगा लोगों को। जब भी लोग कोई आईडी लगेगी तो लोग P2P में कर लेंगे। जो बाहर एक्सचेंज के कॉइन पड़े हैं पहले वो खत्म हो जाए, रेट इसका शूट करेगा, फिर जो फॉर्चून मशीन में कॉइन पड़े हैं उसको मैं डायरेक्टली अटैच कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि जब भी आईडी लग रही है, क्यों हम आई फॉर्चून टोकन का एक्सचेंज का कॉइन ले रहे हैं, क्यों हम फॉर्चून मशीन के कॉइन को नहीं ले रहे हैं। पहले बाहर जो टोकन पड़े हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में, पहले वो टोकन खत्म होंगे। जैसे ही वो खत्म होंगे प्राइस इसका बढ़ने लगेगा, और जैसे ही पुराने टोकन का प्राइस बढ़ा नहीं, हम मार्केट में वापस मजबूती से खड़े हो जाए। और यही सेम चीज तीनों में है। और ठीक है। सर, यस, और सर मेरा ये दो और क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैक्सिमम सप्लाई है हमारे पास 2 करोड़ 10 लाख की, कोई भी एक कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल टाइप क्वेश्चन है। तो अगर मतलब हमारी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करती है। तो क्या इसकी मतलब मैक्सिमम सप्लाई को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेकिंग या फिर प्रूफ ऑफ वर्क से? जैसे 2 करोड़ 10 लाख है, इससे सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है, या फिर सब जो अभी क्वाइन ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं केवल उन्हीं को लाने के लिए ये दो होते हैं? देखिए, हमारे 2 टोकन है और एक कॉइन है। ठीक है। टोकन की बर्निंग हो सकती है, कॉइन की बर्निंग नहीं होती, पहले ये समझिए। ठीक है। और कॉइन को इंक्रीज नहीं करेंगे। जहां तक कि लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड एंड बर्निंग सप्लाई हमने लगाई है बाकी दोनों टोकन में जो बनाया है बाइनेंस ब्लॉकचेन पे, और इसकी हमारा लिमिटेड सप्लाई है। ये जो है लिमिटेड सप्लाई जब भी बनाना होता है कॉइन को, तो उसको जो है लिमिटेड सप्लाई बनाया जाता है। और इससे कॉइन हमको बढ़ाना भी नहीं, क्योंकि किसी चीज को 2 करोड़ 10 लाख हमारे बिटकॉइन भी है। जो चीज ज्यादा सप्लाई में होगी उसकी वैल्यू उतनी गिरेगी। हमको ज्यादा से ज्यादा इसकी बर्निंग करनी है ताकि इसका जो प्राइस है तीनों का बढ़ सके। ठीक है। तो सर मतलब इसकी मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है प्रूफ ऑफ माइनिंग और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से? मेरे हिसाब से ये बढ़ नहीं सकता है। मेरे दोनों टोकन बर्निंग के थे, लिमिटेड सप्लाई और बर्निंग में है। कॉइन भी हमारा लिमिटेड सप्लाई बर्निंग में है, ये बढ़ाएगा नहीं। एंड सर, और सर काफी जगह मतलब मैंने अभी इस फिलहाल मीटिंग में सुना कि सर्कुलेटिंग जितने क्वाइंस हैं उनको आप कहीं देख सकते हैं। तो क्या मतलब उसका कोई कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है क्या कि वो जो क्वाइन सर्कुलेशन में है, जो क्वाइन बाहर पड़े हुए हैं मैक्सिमम, जो पड़े हुए हैं बाहर, मतलब जो ट्रस्ट वैलेट में पड़े हुए हैं किसी दूसरे मेटामास्क वगैरह वैलेट में पड़े, उनको देखने के लिए? आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे डालेंगे, ब्रिजेश जी राहुल जी आपको गाइड कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब हमारा आप डालेंगे तो जैसे बाइनेंस ब्लॉकचेन पे जो हमारे दोनों टोकन बने हुए हैं आईएफटी आईएफएक्स, आपको पता चल जाएगा कि कितने टोकन कंपनी के हैं, क्योंकि ये प्री मिंटेड टोकन है। आप वहां देख पाएंगे कि कितने टोकन कंपनी के हैं, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में वो कंपनी के टोकन है। उसके बाद जो विड्रॉल से दिए जाते हैं, और बाकी छोटे छोटे आप जो देखेंगे वो आपको दिख जाएगा, ये तो सारे होल्डर्स के। ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने टोकन मार्केट में भी बाहर हैं, आई फॉर्चून टोकन का भी और आईएफएक्स का भी आपको अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है। और जितने जल्दी ये टोकन खत्म होंगे उससे आप मैचिंग कर सकते हैं फॉर्चून मशीन ऐप में कितने टोकन पड़े हुए हैं।
उससे आपकी मैचिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बाहर कितने टोकन पड़े हैं। जब ये जितनी जल्दी बाहर वाले टोकन खत्म होंगे उतनी जल्दी प्राइस भागेगा। ठीक है, क्योंकि जब टोकन ही बाहर नहीं होंगे सेल करने के लिए तो प्राइस बढ़ेगा ना, बाइंग प्रेशर आएगा ना। यस सर। हाँ And ठीक Mr. है, Thakur, I do appreciate your patience level to answer all the question that is asked by your community. Thank you. थैंक यू वेरी मच। जी पंकज जी अनम्यूट कीजिएगा, क्वेश्चन है तो। जी पंकज कुमार सर से डायरेक्ट जी क्वेश्चन है। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, बाकी ये सब तो ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा सर कि पुराने एक्सचेंज पे कुछ मेरे टीम का कॉइन पड़ा हुआ है सर, ठीक है, तो उसको सर कैसे ये होगा, उसी का ये चाहिए सर। जी पंकज जी आपको नमस्कार। और नमस्कार सर। जो भी टोकन आपके पुराने पड़े हुए हैं आपकी टीम के, आप मेरी सपोर्ट पे आप भेज दीजिएगा, या टेलीग्राम एडमिन को भेज दीजिएगा, या फिर हमारे किसी भी लीडर को भेज दीजिएगा जो टॉप में है। वो सारे कॉइन वापस आ जाएंगे। कई लोगों ने करवाया है, जिनका जिनका आया है उन सबका हो गया है। ठीक है, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। जी सुधांशु जी नमस्कार, प्लीज अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी सर सुधाजी जी आपकी आवाज क्लियर है, क्वेश्चन रखिए राहुल सर। जी सर, सारा सवाल का जवाब तो मिल ही गया, और जो इनिशिएटिव आप लेके आए हैं परफॉर्मेंस मीटर का, बहुत ही काबिले तारीफ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तो अर्निंग बहुत सारे लोग बैठ करके भी खा रहे हैं। तो सर एक छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी जो नया आपने ये किया है 40% वाला IFX और 10-10% IFT और IFC, तो उसमें सर 40% जो IFX है वहां पर IFT को अगर डाला जाता तो उसका क्या क्या सीन हो सकता था, ये मैं आपसे जानना चाहता देखिए 40% आप कह रहे हैं कि अगर मैं आईएफटी को डाल देता, यही आप कह रहे हूँ। हैं। जी जी ठीक है, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि जी आईएफटी मान लीजिए हमारी एक कार थी जो बीच में हाईवे पे, हमको अपने मंजिल पे पहुंचना था, हाईवे पे खराब हो गई। उसके आगे हमने एक और कार लगाई। अब वो उसको धक्का देके तो नहीं पहुंचा जा सकता है मंजिल तक, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक और गाड़ी आगे लगाई टो करने के लिए। ठीक है, जी हेलो। तो जो है सबसे ज्यादा फ्यूल हमको आगे वाली गाड़ी में डालना पड़ेगा कि कितना ज्यादा हम उसको खींच सकते हैं, क्योंकि हमारा करंट प्लान जो चल रहा है वो आईएफएक्स का चल रहा है ना। जी और जी आईएफएक्स का यूटिलिटी कराना ज्यादा जरूरी है। उसका 10% से ही रेट शूट करेगा, 40% होता तो और तेज रेट शूट करता, पर उससे इफेक्ट पड़ता आईएफएक्स पे। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात। जी 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 हाँ, तो कंपनी को 40% यूएसडीटी ना है वो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली कंपनी या ओनर सेलिंग करते हैं एक्सचेंज पे, जो है कॉइन सेल करते हैं, उससे कॉइन डंप होता है और फिर वो चीजें रहती है, वो अर्निंग करनी होती है। वो हमारा सिस्टम इसमें है ही नहीं। ठीक है, 40% जो है आईएफएक्स की बर्निंग हो वो इंपॉर्टेंट है। और जितनी ज्यादा बर्निंग होगी, अगर 10% जो है बर्निंग से, आई फॉर्चून टोकन का, पुराने टोकन का बर्निंग से इतना रेट शूट करता है बार बार, जिसका रेट 0.25 चल रहा है और बाहर टोकन मौजूद भी हैं, तो सोचिए कि आईएफएक्स में भी जब लगातार इसमें आईडी लगेगी तो कितनी तेजी से शूट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी अपना जो है बस तुरंत जाके रीस्टेक कर ले, रीस्टेक करेगा तो कॉइन की सप्लाई बढ़ती है। और अब जब रीस्टेकिंग हो रही है या कभी भी कोई स्टेकिंग हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, कॉइन घट रहा है। जब कॉइन सर्कुलेशन सप्लाई से घटेगा, प्राइस इसका बढ़ना तय है। सेम चीज मैट्रिक्स वाला हमने आईएफएक्स में कर दिया, पर ये कॉइन का प्लान है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और पूरे लोग मूव कर जाएंगे मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स की भी ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सर वो तो ठीक था, लेकिन अगर 40% IFT अगर यूज किया जाता तो ज्यादा से ज्यादा IFT बर्निंग होती, और हमारी जो पुरानी कम्युनिटी है जो हम्म पैनिक सिचुएशन में है, या जो वो लोग अर्निंग नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोग हैवी रेट में IFT को खरीद करके स्टेकिंग किए हैं, और बहुत सारे लोगों के पास कॉइन है। तो मेरा एक सुझाव ये था कि अगर IFT ज्यादा से ज्यादा बर्निंग हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग विड्रॉल करके अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और जो पुराने लोग हैं उनको भी हम लोग अपने नए सिस्टम में उसको स्विच करा सकेंगे, मैट्रिक्स में ही हो
या आईएफएक्स में ही हो, आपका जो ये सजेशन है, मतलब ये जो आपने किया कि 2 कॉइन पर डे आप जो बर्निंग कर रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छा है। जो आईएफटी आईएफटी को आप 2 कॉइन पर डे बर्निंग है ना, वो सॉरी, जो सेलिंग का है, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। उससे ज्यादा उसको सेलिंग करना ही नहीं है, क्या कि जितने भी लोग विड्रॉल करेंगे आप 2 कॉइन ही सेल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज से जो हम लोग कॉइन खरीद करके यहाँ फॉर्चून मशीन में जो डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आईएफटी ज्यादा बर्निंग होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग विड्रॉल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को बेनिफिट होगा, तो कहीं ना कहीं उनको स्विच कर लेंगे हम लोग आईएफएक्स में या आईएफसी में। जी सूरज जी, आपकी बात सही है, पर 40% इसको डालने में फिर जो इफेक्ट आएगा वो आईएफएक्स पे आएगा। जो ये अननेसेसरी प्रेशर हो जाएगा। हम उतना ही प्रेशर आईएफएक्स पे डाल सकते हैं कि जितने प्रेशर पे वो जो है चल पाए। 10% का पिछले 10 महीने से 10-12 महीने हो रहे हैं, 11 महीने, 10% का कंपनी यूटिलाइजेशन इस पे दे रही है हर टूर पे। ठीक है, और अभी हमारा कंपलसरी हो गया, हम इसको 10 से 40 50% नहीं कर सकते हैं। इस पे अननेसेसरी प्रेशर आईएफएक्स पे आएगा, और आईएफएक्स हमारा करंट रनिंग प्लान है। आप समझे मेरी बात? इसीलिए आपने देखा होगा, मार्केट में एग्जांपल भी दे दे रहा हूं, बहुत सारी कंपनीज ने अपना कॉइन को, नया कॉइन उतारा, स्वैप करके दे दिया पूरे कॉइन। किया है जी ना कई कंपनीज ने। जी जी जी। खत्म हो गई कंपनियां। ये भी देख लीजिए आप, नहीं चली। ये चीज कभी भी सर्वाइवल मोड पे आगे नहीं जा सकती। दस जी परसेंट इतना है जितने पे कॉइन का प्रेशर भी ना पड़े आईएफएक्स पे, और आईएफएक्स आईएफटी का भी रेट ऊपर जाए। धीमे धीमे जाएगा। अभी हमने 2 रखा है, आगे जाके इसको बढ़ा देंगे जो है आईएफटी में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है कि जब बाहर के टोकन खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए अभी आपको आईडी लगानी हो, मेरे जी बता रहे थे 1000 टोकन की जरूरत है, तो 1000 टोकन लगेंगे। कौन से? जो एक्सचेंज पे पड़ो या डिसेंट्रलाइज्ड वे में कहीं टोकन पड़े हो, वही टोकन लगना है। फॉर्च्यून मशीन ऐप वाला नहीं लग सकता, उसको पहले आप विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ कितना है? 2 ही कॉइन है एक दिन में, दो जी से जी ऊपर आप निकाल नहीं पाएंगे। और जी महीने भर में 30-40 हजार 50 हजार मैक्सिमम निकल सकता है, यानी कि साल भर में 6 लाख कॉइन निकल सकते हैं। जी कैलकुलेशन को समझिएगा, 6 लाख ही कॉइन पूरे ऑल टोटल फॉर्च्यून मशीन ऐप से बाहर निकलेंगे। तो अभी अगर 6-7 लाख 8 लाख जो भी टोकन हो, ये जैसे ही खत्म होंगे, तो निकलना एक साल में 6 ही लाख है। ठीक है, जी इससे क्या होगा कि बाइंग प्रेशर आएगा, और बाइंग प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए तो फ्लक्चुएट कर रहा है। जी बस उसका हम बढ़ा नहीं सकते। ये बढ़ाएंगे तो अननेसेसरी प्रेशर आईएफएक्स पे आएगा, वो सही नहीं है कम्युनिटी के लिए। जी। फिलहाल तो सर यहाँ आईएफएक्स का अभी हम लोग का कम्युनिटी नहीं है, जो भी है वो पुराना ही था, और अभी नया जो भी किया है मैट्रिक्स में ही किया है। क्योंकि हम्म। आईएफएक्स में कोई बहुत सारे लोग स्विच नहीं किए, कि आईएफटी सेल नहीं हो रहा था और रेट भी कम हो गया, तो बहुत सारे लोग मायूस हो गए इसको लेकर के। $15 $20 में लोग खरीद करके स्टेकिंग किए, और बहुत मेहनत भी किए, टीम भी बनाए, लेकिन वो सेलिंग नहीं हो रहा अच्छे रेट में। तो ये सुझाव इसलिए दिया जा रहा था कि वो लोग अगर अच्छे रेट में सेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में हम लोग को लेंगे, हमारी कंपनी को लेंगे। बाकी आपने अगर ये किया है तो सोच करके ही किया होगा, उतना तो नॉलेज हमें है नहीं। तो बस जी इतना जी। ही है। थैंक यू सर। देखिए, जो गाड़ी खींच रही है, जो गाड़ी टो करवा रही है, ठीक है, उस गाड़ी पे हम ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे वाली एक गाड़ी को लेकर चल रही है ना। उसी के बीच में हम रोड़ा डाल देंगे, उसी पे जो है, उसके बजाय हम उस गाड़ी में तेल डालें जिस गाड़ी में जो है अभी वो नहीं है, मतलब वो गाड़ी अपने से चल नहीं रही है। समझिएगा, जो चल रही जी है उस पे प्रेशर ओवर नहीं डाला जा सकता है। उस पे डालेंगे तो जो है धीमे धीमे इस पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटर यही है कि जो 10% है, इतने में ही टोकन का प्राइस भागेगा। यकीन मानिए मेरी बात, जैसे जैसे आईडी लगेगी, जितना टोकन का प्राइस कम होगा, उतना ज्यादा कॉइन हमारे लगेंगे स्टेकिंग में। जितना कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, उतने कम लगेंगे। तो अभी 1000 टोकन लग रहे हैं, हो सकता है कल 500 लगेंगे, तो प्राइस बढ़ेगा ना वहां पे, तब तो 500 लग रहे होंगे। जी जी। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे उसका प्राइस बढ़ता चलेगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। जी जी प्रेम जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, हैंड रेज कीजिएगा, रखिए अपना। जी प्रेम जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं आपको। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल आवाज क्लियर है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा बस इतना ही कहना था कि
आईएफएक्स हम लोग का रनिंग प्रोजेक्ट है, तो उस चीज को देखते हुए अभी हम लोग को आईएफएक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और परफॉर्मेंस मीटर जिस तरीके से आया है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बस किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बस मेरा इतना ही कहना, इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा कहना, कि अगर कोई काम कर रहा है किसी भी तरीके से अपना, अगर मान लीजिए अपने इन्वेस्टर्स का या फिर किसी भी चीज का काम करना लीडर्स के हाथ में होता है, लीडर्स काम कर रहा है। अब जैसे इस वीक आ गया, अब इस वीक हमें नेक्स्ट वीक का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्या सैटरडे संडे के पहले हम लोग को चीजें क्लियर कर देनी है, उतना का बिजनेस दे देना है। तो चीजें जो प्रॉब्लम्स अभी हुई हैं, अगर वो ज्यादा जल्दी रिजॉल्व होंगी तो ज्यादा जल्दी जल्दी हम लोग भी आईडीज लगा पाएंगे और अपना भी टारगेट पूरा कर पाएंगे। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर। जी सर। ठीक है मेरे, ठीक है प्रेम जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, और वही किया जा रहा है कि जो भी सिस्टम है जल्दी जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व लगभग 3-4 दिनों में कर दी गई हैं। और हाँ, जो भी अगर सिर्फ प्रॉब्लम, शिमला अगर हम लोग ले करके चले, क्या मई फर्स्ट वीक ले चल रहा है, तो अप्रैल में लास्ट 10 डेज रह गए हैं, तो उन उन चीजों को हम्म, भी एक बार माइंड में ले करके चलना होगा, क्या चीजें जल्दी जल्दी क्लियर करवाए ताकि हम लोग भी और जल्दी जल्दी लोगों को ले करके आए सर। है ना, बिल्कुल बहुत चीजें बिल्कुल, लाइन अप में लगी हुई हैं। जितने भी आप सभी लोग मौजूद हैं, कोशिश करें 5-5 टूर्स निकालने के लिए, इससे हम सभी लोगों का फायदा होना है। सारे कॉइन की बर्निंग भी होगी, आई फॉर्चून टोकन का भी रेट एक हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आईएफएक्स को भी सपोर्ट मिलेगा, और आईएफसी की भी ट्रेडिंग हम लोग की स्टार्ट हो ही रही है। ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है टेक्निकली समझेंगे तो हमसे ज्यादा स्ट्रांग पूरे मार्केट में किसी का सिस्टम नहीं है। आप एक सिस्टम नहीं ढूंढ सकते जो टेक्निकल वाइज स्ट्रांग हो, भले वो कंपनी हमसे बड़ी रही हो या छोटी रही हो, ये मायने नहीं रखता है। हमारे सिस्टम में टेक्निकली हम लोग कितना स्ट्रांग है, उसी टेक्निकल के वजह से कॉइन का रेट आगे, आज जो भी रेट है उससे धीमे धीमे बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में $100 भी जाएगा, $1000 भी जाएगा, अगर यही टेक्निकल सिस्टम को आप लोग समझ पाए। क्योंकि बर्निंग कॉन्सेप्ट है, बर्निंग कॉन्सेप्ट में जितना ज्यादा बर्निंग होगी उतनी ज्यादा कॉइन की सप्लाई घटेगी, मार्केट से सर्कुलेटिंग सप्लाई भी घटेगी और प्राइस हाई होगा। अब ऑटोमेटिकली होगा, इसको हमको करने की जरूरत नहीं है। बाकी सिस्टम में कंपनी प्राइस बढ़ाती है, हमको करने की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे कोई जरूरत नहीं होगी कॉइन खींचूं, मैं कॉइन बाय करके खींचूं, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे आईएफटी का बढ़ रहा है, आईएफटी तो पुराना टोकन था, उसका प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है अभी बाइंग होगी तो $1-2 पहुंच जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी, ये सारे डाउट्स आप लोग क्लियर रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है चीजें जो है जो भी डाउट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर रहे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग टूर्स को अचीव कर पाए। टूर्स भी अचीव होंगे, आप लोगों से एक मिलने का मौका भी मिलेगा, और अच्छी तरीके से हम लोग एक दूसरे को गाइड कर पाएंगे, जो भी हमारी कम्युनिटी है। और किसी के पास कोई सवाल है वो तो रख सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर ब्रिज जी आप लोग सभी लोगों से जो है फाइनल कमेंट ले लें और खत्म करें। जी राहुल जी, किसी मेंबर को कुछ क्वेश्चन रखना है? जी राहुल जी। सरपी सर, आपको कुछ क्वेश्चन रखना है तो रख सकते हैं। और जयप्रकाश सर, अभी कुछ रख सकते हैं अगर है तो, जिनको भी क्वेश्चन रखने के बाद हैंड रेज कर लीजिए। जी आर्यन सर, अनम्यूट कम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन रखते हैं। अभी आपके पास मौका है सर, हैं तो आप लोग जो भी आपको करना है बात, क्या दिक्कत आ रही है आपको काम करने में, और आगे कैसे काम करना है, क्या आपकी नीड है, वो सारी चीजें आप यहाँ रख सकते हैं। इसीलिए गोपनीय मीटिंग किया गया है, उसी लीडर को बुलाया गया है जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है। तो आप यहाँ भी नहीं रखेंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा। और बिल्कुल इसमें एक चीज और है, जो सर ने टूर का बोला, तो कोशिश करना है इसी हफ्ते हम लोग 30 तक डेट है लास्ट, तो इस हफ्ते हम लोग कम से कम 5-5 टूर सारे लीडर कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल, एक भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं हम लोग। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग, जो सर का एक है कि टारगेट आप लोग कीजिए, तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जी अजय सर, आर्यन सर रखिएगा अपना बात। जी सर, नमस्कार वीरेश सर, और राहुल सर को भी नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लीडर सारे लोग बैठ करके एक डिसीजन ले रहे हैं, और जो भी जिनके मन के अंदर जो भी गलतफहमियां हैं वो सारे लगभग सर ने दूर करने का काम किए हैं अभी। तो सर अभी तक तो सारा चीज बिल्कुल बहुत बढ़िया ही चला। एक सवाल मैं रखना चाहूंगा कि सर, जो नई आईडी लग रही है, जैसे अभी
हम लोग जैसे पुराने टीम में है, IFT से हैं, तो उनके लिए जो पैरामीटर काम कर रही है। बट अभी जो चर्चा हो रही थी कि जो नए लोग हैं सर फील्ड में जैसे जा रहे हैं ना, तो लोगों से चर्चा हो रही है, तो उनको ये लग रहा है कि भविष्य में मेरे ऊपर भी ये आने वाला है। हम लोग तो IFT में नहीं थे, पुराने में नहीं थे, हम लोग को तो ये सब नहीं है। तो कम से कम हम लोगों के लिए अगर ये नहीं रहे, जो नए लोग हैं, कि उनको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो पैरामीटर में आ जाए, तो इस चीज पे अगर थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो सर आगे वीरेश सर है और राहुल सर है, इस पर डिसीजन ले सकते हैं। जी वीरेश सर। जी अजय जी, आपको नमस्कार। और बिल्कुल आपकी बात जो है वो बिल्कुल चीजें जेन्युइन है। उसी पे अभी कंपनी देख रही है कि क्या इस पे हम लोग को लेके आना है, जिससे जो है जो मतलब इवन 60 दिन का भी हमारा ये ना रहे। जो टीम है, जैसे मान लीजिए आपकी टीम, आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी टीम की पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि प्रॉपरली आप उनको गाइड करें, और जो भी टारगेट जो दिया जाए वो आप अपनी से और अपनी टीम से अचीव कराएं। इससे क्या होगा कि आपकी भी और आपकी टीम को भी कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा ना। वो प्रॉब्लम का कहने का मतलब है परफॉर्मेंस मीटर का भी, तो उस पे हम लोग आ रहे हैं अभी कुछ ही दिन में, कि कहीं जो लोग भी नए लोग आ रहे हैं उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जी और ये जी प्रॉब्लम नहीं है, जी परफॉर्मेंस मीटर की तरह है, पुराने से लोग लगा है, और जो है उससे कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। मैं टेक्निकल भी आप समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो जी जी सर, बाकी वो इस पे मतलब हम नए लोग लोग ये वर्कआउट करें कर कि रहे हैं। जी सर, नए लोगों का कहना ये है कि आप लोगों को बना बनाया टीम भले मिला है, लेकिन हम लोग तो हम्म न्यू टीम बना रहे हैं। हम्म। तो जहां तक है कि ये चीज नहीं रहेगी उन पे, जो है जो नए लोग आ रहे हैं उन पे नहीं रहेगी। इसी पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उसको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। या सर मैं भी ये अपना पर्सनल सजेशन रखा हूँ कि नए मेंबर पे कुछ भी नहीं रहे, परफॉर्मेंस मीटर एकदम नहीं रहे। और मुझे यकीन है कि वही होगा, क्योंकि अगर हम लोग काम कर लेते हैं, नए मेंबर काम कर लेते हैं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। और परफॉर्मेंस मीटर इसी पुराने वाले को मेंबर पे ही लिमिटेड रह जाएगा जिनकी बड़ी टीम है, मुझे जहां तक लग रहा है। जी जी, नए पे तो बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा पर्सनल सर मेरा यहाँ पे 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। जी अगर ऐसा पॉसिबल हो टेक्निकल कि जो भी न्यू आईडी बने उस पे परफॉर्मेंस मीटर दिखे ही ना, ऐसा अगर बिल्कुल पॉसिबल हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार इस पे डिस्कस कर लिया जाता है। हाँ। आप लोग पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स रहे उस पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। जी सर। जी सर। जी इरशाद जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ सर के सामने आप क्वेश्चन रख सकते हैं, कुछ है तो। जी जी इरशाद जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं, अनम्यूट कीजिएगा। मुझे लगता है इरशाद जी, जी हदीस सर अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी सर, क्या बात है? हाँ सर, पिछले शनिवार को सर आए थे तो बता रहे थे कि अब एक ऐसी प्लान की डिजाइनिंग हुई है, जो लोग आईडी लगाएंगे अगर 2 महीना 4 महीना के बाद उनको अगर दिल करेगा तो इस सिस्टम से एग्जिट हो सकते हैं। तो उस पे क्या रूल रहेगा, क्या नियम रहेगा सर, कैसे वो कौन सा मतलब कि तरीके से एग्जिट होंगे? जैसे कि मानते हैं किसी ने 100 कॉइन लगाया, लगभग आज $220-230 है, उसमें 40% अगर हम अपना माइनिंग रिवार्ड से भी अगर लगाएंगे आईडी, तो क्या एग्जिट होगा तो पेमेंट आएंगे सर उसको? अदीश जी, इसका पूरा सिनेरियो आप लोगों को बना के दे दिया जाएगा कि कैसे क्या क्या है, कि कितना आप यूएसडीटी लगा रहे हैं, उसके बाद जो है कैसे लोगों को एग्जिट करना है, वो भी उसके लिए भी पूरा रास्ता बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। इस पे ऑलरेडी वर्किंग है। ओके। जी नीतू सर अनम्यूट कीजिएगा, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। हेलो। जी नीतू सर, आपकी आवाज क्लियर हेलो। है। नमस्ते सर। राहुल सर नमस्कार। सर नमस्कार नीतू पहला जी। पहला सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इन्वेस्टर आईडी है उस पे 10 ही कॉइन निकलेंगे, उसको उसको तो उसे से कोई मतलब ना होना चाहिए ना सर। अब जैसे मान लीजिए किसी ने टूर के लिए हमने कहा किसी से, और उसने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो उससे तो कॉइन ज्यादा मिल रहा है, तो वो 10 कॉइन वो उसे तो उसका तो पूरा निकलना चाहिए ना सर।
नीटू जी ऑलरेडी हाँ 10 कॉइन का जो है एवरेज पे उनका रखा गया है, ठीक है। हाँ, और हम इनकी जिम हाँ इनकी जिम मेरी बात को समझिएगा कि जिस जैसे जैसे हम लोग टूर लगवाते हैं ऑलरेडी उनके पास भी कॉइन नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी कह रखा है कि सबसे पहले आप लोगों को अपनी टीम के कॉइन खत्म करना है जब भी टूर लगाए, ठीक है। एक्सचेंज पे जाने से पहले आप लोग अपने टीम से भी लेके उसको खत्म करिए। और वो 10 का जो रखा गया है वो सारी चीजों को देखते हुए रखा गया है, ये ऐसा ना हो कि जो है इसीलिए मैंने इस सिस्टम में बड़े इन्वेस्टर्स नहीं लिए। बड़े इन्वेस्टर्स कई लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको 50 लाख लगाना है, 1 करोड़ लगाना। क्लियर है, हमारे कुछ इन्वेस्टर पहले भी रहे हैं। सिस्टम के हिसाब से आपको चलना है, ऐसा नहीं कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके मतलब वो लोग धीमे धीमे अपनी नहीं अर्निंग कर रहे हैं और आप कोई भी इन्वेस्टर आए, नहीं बड़ा सर, मेरा इन्वेस्टर आए। मतलब ये है कि टूर के लिए कह रहे हैं, टूर टूर पे तो उससे ज्यादा मिलेगा। उसने कपिल में लगा लिया मान लीजिए, और वो काम नहीं करना चाह रहा, इन्वेस्टर बनना है, बना है, तो उसको उसको तो क्या कराएंगे सर? इसकी जिम्मेदारी देखिए, 10 कॉइन का हमने इस पे रखा हुआ है एवरेज पे, हम्म। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है ना साथ में। भाई आप सिस्टम ला रहे हैं तो धीमे धीमे और भी जो टूर्स अचीव होंगे इसमें ऑटोमेटिकली यूटिलाइज होगा। 10 कॉइन का जो रखा है वो एवरेज रखा गया है, इतने में सेलिंग ठीक है। बहुत ज्यादा बल्क सेलिंग हम नहीं दे सकते हैं, समझिए मेरी बात। या विड्रॉल दे सकते हैं 10 कॉइन का, उनका अगर वो वर्किंग नहीं है 10 कॉइन का विड्रॉल लेते रहे अपना एवरेज में, ठीक है। उस पे भी दो ही हो रहा है आज। नहीं उस पे जो है कुछ ना कुछ आईडी में वो दिक्कत होगी तभी हुआ होगा, ठीक है। आप एक बार चेक करा और लीजिए, तो जो है अच्छा एक बार अच्छा, आईडिया हाँ भिजवा दीजिएगा, मैं चेक करा लूंगा, है ना। अच्छा सर, ये मीटर का ये हमने आपसे भी कहा था सर, ये 15 दिन का कर दिया जाए, अभी से 30 तारीख तक जो करें वो 1 तारीख से 15 तारीख तक निकालें, नीटू जी जो भी चीजें बनाई हो गई हैं जाए। जो भी चीजें बनाई गई हैं वो हाँ रैंडम नहीं बनाई गई है, वो बना सोच समझ के बनाई गई है। वो वीकली ही है तो वीकली के लिए ही काम करेगा, वो 15 डेज का नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, और जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए सर क्या है? जैसे कोई मान लीजिए 2 10 कॉइन का कॉइन या 20 जिनका कॉइन का। 2 कॉइन का जिनका नहीं पर डे का आ रहा है उन पे भी ये परफॉर्मेंस मीटर लागू नहीं है, ताकि 2 वाले भी जो है इजिली में वर्किंग कर सकते हैं जो भी छोटे लीडर हैं। परफॉर्मेंस मीटर उन पे कोई वर्क नहीं करेगा, जो है जो लोग काम कर रहे हैं उन पे कहीं कोई इफेक्ट नहीं आना है, ठीक है। अच्छा सर, ये आईएफटी का रेट इसमें जो दिखा रहा है, और हमें आईएफटी उसमें लगाना है टूर में, तो हमें मिल रहा है महंगा, और लगेगा उसमें कम रेट में, तो वो कहाँ से बराबर लेंगे हम उससे, अभी सामने क्या वाले से? दिखा रहा है, वो तो प्राइस एक्सचेंज से लेता है ना। क्या हाँ प्राइस दिखा रहा है? प्राइस, हाँ नहीं प्राइस दिखा रहा है, देखिए। ये है हाँ। इशू नहीं है। जैसे एक्सचेंज पे जो रेट रहता है फॉर्चून मशीन में 2-4 मिनट बाद अपडेट होता है, तो अब देखिएगा वो नहीं नहीं, अब 0.027 दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। इस रेट में हमें मिल जाएंगे? नहीं नीटू जी इस रेट में हमें 1000 मिल जाएंगे? हम 2 आईडी लगा रहे हैं अभी। नहीं नहीं, इस रेट में नहीं, देखिए अब जो नहीं एक्सचेंज नहीं नहीं, होगा नहीं, इस रेट में मिलेंगे नहीं, और इस रेट में लगेंगे तो कहाँ से वो 20 का पैसा सामने वाले से देगा नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, कॉल भी किया हाँ समझा दूंगा। जैसे आप बाइंग करेंगे हाँ। तो जो जिस रेट पे खरीद रहे हैं ना उतना रेट आपको अपने आप फॉर्चून मशीन पे आ जाएगा, करके देखिएगा। तो खरीद नहीं मिलेंगे इस रेट पे इतने, मिलेंगे ही नहीं, वो आईएफटी कहाँ है? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मिलेंगे कहाँ? मिलेगा उसी रेट पे, फॉर्चून मशीन 2-3 मिनट बाद अपडेट हो जाता है, बाइंग करके देखिएगा। तो कोई बात ना, ऐसा है ना, जितने आईएफटी हमको चाहिए वो आप देंगे, वो उसी रेट में हमारे लगवाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मैं आप जिम्मे नहीं, आप जिम्मेदारी देंगे ना पूरी? हाँ आप मुझे कॉल कीजिए। हमको 2000 चाहिए, जैसे हमने मान लीजिए बड़ी, हमें ये टूर लगवाने हैं, आपने कहा है कि 10 टूर तुम्हें करने हैं, हाँ हमें 10 है जाएंगे, बिल्कुल, तो आप हमें ये बीच वाला पैसा कहाँ से लाएंगे हम? मीटिंग के बाद हम लोग हाँ करवाता हूँ। नीटू जी एक मिनट बीरेश जी, एक मिनट रुकेगा। बात बिल्कुल नीटू जी की जो है वो सही है, इससे बाकी लोग भी समझ जाएंगे। देखिए यही होता है डिमांड, जब वो कॉइन वहां पे बाइंग के लिए उस रेट में नहीं मिल रहा है तो आप जाहिर सी बात है जिनके पास पड़े होंगे उनसे आप लेंगे। इसी तरीके से जब बाइंग प्रेशर हो, चाहे वो एक्सचेंज हो चाहे वो P2P हो, आप किसी ना किसी से लेंगे, जो है थोड़े सस्ते के अभाव में लेंगे तो भी आपको वो रेट मिलेगा, तो वो धीमे धीमे रेट बढ़ेगा। यही रीजन है।
कि जो हम लोगों ने स्टेकिंग करी है। और बाकी ये जो प्रॉब्लम है आपको, जो इस रेट में आप चाह रहे होंगे वो आप फिर बात कर लीजिएगा। ब्रिज जी, किसी ना किसी के पास टोकन पड़े होंगे जो चाह भी रहे होंगे बेचना एक साथ। अभी वहां पे 2 कॉइन का लगा हुआ नहीं है, तो नहीं बहुत सारे से लोग हैं, उस रेट में आपको दे है, देंगे। नहीं अभी राहुल राहुल जी को मालूम है, राहुल यादव को, कि हमने वो अभी उसमें लगाया था तो रेट उसमें कम का लगा था, उसमें 6-7 हजार रुपए चली गई थी हमारी। पूछो ने, नहीं नहीं, बिल्कुल। जो अभी वो टूर रेट लगाया था उसमें क्रू का, नीतू सर, उसमें। आपको तरीका बताता हूँ, हाँ ऐसे कीजिएगा बिल्कुल, आप बिल्कुल एक एक हाँ नुकसान नहीं होगा, मैं आपको बताता, कॉल पे कीजिए हाँ थोड़ी देर में जी। नीटू जी वो आपको बता देंगे, ब्रिज जी आप थोड़ा सा उसकी बात समझ लीजिएगा कि कैसे वो होना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, ओके। जी पंकज जी, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी पंकज जी, बिल्कुल आप सर के सामने क्वेश्चन रख हाँ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। बोल रहे थे सर, हमारा 300 रिवार्ड जो आने वाला था वो पेंडिंग अभी तक दिखा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपका मैं यूजर आईडी सेंड कर दिया हूँ, क्रेडिट हो जाएगा आपको। जी पंकज और जी सर बीच में नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, आप अपनी आईडी जरा भिजवा दीजिएगा, क्योंकि जो भी पेंडिंग है वो चलेगा। हो सकता है कि जो है कोई 1-2 बार प्रॉब्लम आई थी कि पेंडिंग वाला हमने जी सिस्टम से अप्रूव किया था पर लोगों पर पहुंचे नहीं, तो मैं चेक करा लूंगा कहीं ऐसा आप वाला तो सीन नहीं है, क्योंकि जो भी रिवॉर्ड बनता है वो तुरंत जो है आईएफएक्स वो भेज दिए जाते हैं। जैसे मान ली 300 नहीं डॉलर सर, का अभी बना। अभी तक नहीं आया है और पेंडिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, हम यूजर आईडी भेज देंगे। और आज से हमारा टीम रिवार्ड नहीं आ रहा है और 2-3 दिन पहले भी नहीं आया था। ठीक है ठीक है। अपनी आईडी आप एक बार भेज दीजिए, मैं आज चेक करवा लेता हूँ। बीरेश जी आप लाइन पे रहिएगा, उनको लेके उस पे फिर हम लोग इस पर देख लेंगे भेजता हूँ। कि क्यों, क्या ठीक दिक्कत है है। सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके सर, भेज देते हैं। जी थैंक यू। चिंटू जी अनम्यूट कीजिएगा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं। जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं। जी प्रणाम सर। जी अब बोले हैं सर, अभी तो ठीक है आईएफटी और ये क्या कहता है आईएफसी, सब का आईएफसी भी ट्रेडिंग में हम लोग आ ही जाएगा 2-4 दिनों में। बाकी चीजें तो हम लोग सब समझ ही गए हैं। हमको ये चीज जानना था सर, जो वहां पे नेटवर्क फी हम लोग का लग रहा है, मान लीजिए अभी तो ठीक है P2P हो जा रहा है सर, मार्केट में है या आपसे लेके कहीं से लेके, अगर आवश्यकता पड़े आदमी एक्सचेंज से जब खरीदेगा तो सर क्या उसको डॉलर में किया जा सकता है? अभी तो रेट कम है तो 2 IFX लग रहा है नेटवर्क फी या 2 IFT लग रहा है, लेकिन बाद में जब रेट इंक्रीज होगा सर, तो सर क्या उसको डॉलर में किया जा सकता है नेटवर्क फी को? अ, एक मिनट थोड़ा सा मुझे समझाइएगा। अच्छा, इसकी बात आप कर रहे हैं आई फॉर्चून कॉइन की, जो नया वाला है हमारा, उसका जो ट्रांसफर हो रहा है। मैं सर चारों का कर रहा हूँ जी। नमस्ते सर। दरअसल नमस्ते नमस्ते। एक्सचेंज पे सर जो हम लोग का नेटवर्क फी लगता है, जिसे सर यूएसडीटी का 2 USDT है नेटवर्क फी, अगर ट्रांसफर करते हैं किसी आईडी पे तो हाँ। सर वहां से आईएफएक्स भेजते हैं तो मेरा 2 IFX कट जाता है नेटवर्क फी। हम्म। तो उसको और देखिए। मेरे मेरे कहने का मतलब है सर, ठीक है आज आईएफटी का रेट कम है, हम लोग काम करेंगे, बर्निंग होगी, रेट बढ़ेगी, तो सर हम्म। क्या भविष्य में सर उसको डॉलर में एक नेटवर्क फी सीमित किया जा सकता है? देखिए, जितने भी एक्सचेंज होते हैं उसमें जो कॉइन आप विड्रॉ करते हैं उसी कॉइन में फीस लगती है, जी जो है ना। आगे जाके चलिए इसको देखा जा सकता है आगे क्या है, अभी तो हमने हाँ उसी सर, जैसे कॉइन में अगर रखा। हाँ सर, जैसे वो डॉलर में आगे चल के हो जाए तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम लोग काम करेंगे रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई ये नहीं हम्म। है, जैसा सिस्टम बना है सर रेट बढ़ना ही है। तो सर वहां जी से अब जी। 4 कॉइन अगर हम वहां से ट्रांसफर करते हैं सर, तो बहुत सारा में नेटवर्क फी हम लोग का वहीं पे कट जाएगा सर। तो अगर एक डॉलर में हो जाता आगे चल के, अभी हम लोग को काम करने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन भविष्य में सर इस पे आप ध्यान दीजिएगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब मैं तो डॉलर शुरुआत में ही रखा था, मैं बता दूं आपको, पर मैंने इसको जी चेंज करवाया जब मैंने एक्सचेंज स्टार्ट किया। अगर 1-2 दिन में आपने विड्रॉल किया होगा तो उस वक्त यूएसडीटी ही लग रही थी, पर चेंज क्यों किया? मान लीजिए किसी के पास आईएफटी उसने डिपॉजिट किया, उसके पास आईएफटी ही है, उसने ओके यूएसडीटी सर। डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो ओके फिर सर। उसको पहले यूएसडीटी डिपॉजिट करना होगा, तब विड्रॉल फीस कटेगी उसके अकाउंट से। समझे जी आप? जी जी। हाँ जी, हाँ, समझ रहे हैं किसी को। सर। तो अभी वही हाँ सर, अभी दिक्कत नहीं हो रहा है सर, आगे जब इसका रेट इंक्रीज करेगा, भविष्य में काम होगी, रेट इंक्रीज होगा ही होगा, तो सर जिसे उसका जो नेटवर्क फी है वो डॉलर में ही करवा दीजिएगा आगे चल के, तो सर ठीक रहेगा सर। चिंटू जी आप लोग खड़े रहिए, सभी लोग जितने लोग हैं खड़े रहे, मैं आप लोग के जितने ही तुम्हें चीजें हो सकती है मैं उतनी चीजें करने को तैयार हूँ। जी मुझसे बड़ी बिल्कुल बात क्या सर। बोलूँ आप लोगों को। हम नहीं सर, बस हो गया सर यही चीज।
सभी लोगों के लिए बस मेरे साथ खड़े होने को तैयार हो और मर्दों की तरह तैयार हो। ये नहीं बिल्कुल कि सर। हम हैं सर, और कुछ लोग, मैं सिर्फ अच्छा, सबकी दूसरा बात कर चीज रहा सर, हूँ। एक और सवाल था सर। हम्म। सर एक और सवाल सर, ठीक है, परफॉर्मेंस मीटर लगा है, बहुत अच्छी बात है सर, जो काम करेंगे उसको मिलेगा विटॉल, सब चीज ठीक है। इसमें सर हो क्या रहा है सर, अधिकतर लीडर लोगों का देखा जा रहा है, हम हो चाहे कोई हो, हम लोग सिर्फ अपने फर्स्ट टारगेट अचीव करने के चक्कर में सर सारे लोग अपने फर्स्ट लेवल पे ही ध्यान दे रहे हैं। अब नीचे के टीम पे सर लोग ध्यान देना कम कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे सर नीचे लोग हैं, ढूंढते हैं लोग, मिलता नहीं है। तो सर अगर नीचे के टीम पे भी सर कुछ टारगेट दिया जाए ताकि लीडर लोग भी सर इस पे ध्यान दें। नीचे की देखिए, जो डायरेक्ट पे लगाया गया है ना, इस पे हर आईडी पे जब आप डायरेक्ट पर ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम के नीचे काम होने लगेगा। भाई 15 लेवल है, 15 लेवल हर एक आईडी है, जब वो अपने टारगेट पे ध्यान देगा अपने डायरेक्ट पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लेवल इनकम बढ़ जाएगी। वो ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा। वो सर मैं बात आपकी समझ पा रहा हूँ। जैसे पहले लीडर लोग का क्या था सर, कि नीचे 10वें लेवल में भी अगर किसी टीम मेंबर को जरूरत है तो लीडर लोग तुरंत पहुंच जाता था। लेकिन आज लीडर लोग अधिकतर जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सीधे अपना इनकम लेने के चक्कर में अधिकतर लोग का मोटिवेशन ये रह रहा है कि हम अपने फर्स्ट लेवल पे डाल ले 20 कॉइन 50 कॉइन, ताकि मेरा रिवार्ड इनकम आता रहे। जिसे नीचे बहुत लोग सर फील्ड में ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो सर उसको हम्म समझाने के लिए फील्ड में लीडर लोग को सर घूमना पड़ेगा। जी मेरे कहने हम्म। का इन सेंस है, जो टारगेट 50% लगा हुआ है सर, अगर वो फर्स्ट लेवल में 30% हो, 20% बाकी टीम पे दिया जाए, 2 लेवल 3 लेवल तक, ताकि सर लोग, वो लोग लीडर लोग भी नीचे वाले टीम की तरफ देखें। लीडर लोग सर हम्म। नीचे देख नहीं पा रहे हैं सर, यही दिक्कत समस्या हो रही है। अब मान लीजिए हम ही अपने सीनियर को बोल रहे हैं, सीनियर को, अब हर जगह बीरेश सर तो नहीं जा सकते हैं। नहीं, ठीक है, इस पे एक बार डिस्कशन हो जाएगा आगे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, क्यूरी आई देखते हैं इस पे। नोट कर लेते हैं, नोट किया हूँ मैं सर, इसको रखा जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा जी। हाँ सर एक सर बिल्कुल। अमित देसवाल जी का कहना है कि सर आपने टारगेट तो दे दिया, बट यहाँ पे एक बार आप हैंडेज करा के भी आप पूछ ले एक बार कि कौन कौन टूर 5 का अचीव करवा रहा है शिमला में, तो ज्यादा थोड़ा सा पता भी चल जाएगा हमारे साथ कौन कौन खड़े हैं मजबूती से। बिल्कुल बिल्कुल, कितने लोग ऐसे हैं, मैं खुद भी चाह रहा था ये जानना, कितने लोग ऐसे हैं जो शिमला टूर जो है अचीव करवा रहे हैं और ले जाना चाह रहे हैं, अपना हैंड रेस करते हैं। जितने लोग भी जो लेके चल रहे हैं, जो है हमारे शिमला कुफरी का टूर, आप लोगों ने मेरा टूर देखा है मसूरी का, और जो लोग थाईलैंड भी गए, जहां जहां भी गए हैं, उन सभी लोगों को मैंने पूरी कोशिश करी कि एक अच्छा जो है आप लोगों को देखने को मिले। अच्छा आप सभी बीरेश लोग सर, मीटिंग टूर में का है डेट ना, कब तक कितने है लोग सर? लेके चल रहे हैं जो है टूर? सब लोग मीटिंग में सर, एक मिनट अपना अपना बीरेश सर, हैंड रेस कर दें। 1 मिनट का समय दे। बीरेश सर, टूर का डेट कब तक है सर? इस महीने के लास्ट तक है। अच्छा अच्छा। मई के फर्स्ट वीक में। कितने लोग लेके चल रहे हैं, सबको आवाज जा रही है? जी इसमें मैं नाम भी रीड कर देता हूँ। उल्फा सर हैंडेज किए हैं, मैं भी हैंडेज किया हूँ। राहुल जी आप हैंडेज नहीं किए हैं क्या, नहीं लेके चल रहे हैं टीम? और सर्फी सर भी है, समर ठाकुर जी भी है, अनिल सिंह है, चंदन जी है, अरशद सर भी है, राजेश्वर सर भी है, नीटू सर भी है। कितने लोग अभी जो है इसके जो टूर है हमारा कुफरी का और इसका, कितने लोग हमारे साथ इसमें चल रहे हैं और टीम को अचीव करवा रहे हैं? जी जी जी। बीके सर भी है, टूर तो अचीव कराने की कोशिश लगे, लेकिन सर हैंडेज नहीं किए हैं। सर एक बार आप भी हैंडेज कीजिए, क्योंकि आपके साइड से भी टूर चल रहा है। जी 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 जी। हमारे साथ 24 लोग हैं, 24 लोग भी अगर दो दो टूर अचीव कराते हैं तो 50 लोग हो जाएंगे, और 5 अचीव कराते हैं तो लगभग हमारे 100 के टूर हो जाएंगे। जो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं उनके पूरे सपोर्ट में मैं हूं, और बाकी जो नहीं है तो वो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको जब आना है वो अपने पास आए, मैं बहुत ज्यादा इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और पूरी तरीके जो मेरे सपोर्ट में है, मैं उनके फुल सपोर्ट में हूँ। जो रात दिन दिक्कत होगी मैं पूरे सपोर्ट में, और जिनको अपने हिसाब से चलना है वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। तो इतने लोग, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था मात्र कुछ ही लीडर्स मेरे साथ थे, आज धीमे धीमे इतने सारे लीडर्स हो रहे हैं जो करने को तैयार हैं, और इतने से ही हम लोग एक बहुत मजबूत सिस्टम बना लेंगे। बाकी धीमे धीमे देखते हुए बाकी पब्लिक भी आ जाएगी। तो ठीक है, हम लोग फिर जो है क्लियर है, बाकी आप सभी लोग जो है देख लें कि किस हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें बात हो जाएगी, उसके अलावा
ठीक है सर, थैंक यू सर। जी राहुल जी, अगर मीटिंग में है तो मुझे लगता है मीटिंग को बाइंड अप किया जाएगा, क्योंकि सारे लोग मुझे लगता है क्वेश्चन ले लिया गया। हेलो जी नीटू सर। हेलो। जी नीटू सर। हाँ सर, ये क्लियर कर दें सर कि 2 रात 3 दिन या तीन तीन रात या 2 दिन, क्या टारगेट रहेगा इसका? हाँ, उसका अभी टूर पोस्ट का। किया जाएगा, तो हम लोग रिलीज कर देते हैं ग्रुप। जी हाँ, ये क्लियर होना चाहिए ना, हर एक टूर का पहले ही क्लियर कर दिया करें। बिल्कुल, आज ये पोस्टर मिल जाएगा, तो ग्रुप में डाल देते हैं। जी अभी अभी क्लियर कर दें सर, राहुल सर हैं साथ में। फिर राहुल सर मीटिंग में मुझे लगता नहीं है, तो हम लोग ले हम्म। लेते हैं, ग्रुप में पोस्ट करवा देते हैं सर से। हाँ, और एक दूसरा और ये था कि वो महीने में जो $3,000 का करना था ना, उस पे नीचे वाली फर्स्ट लेवल से 25% और सेकंड लेवल से भी 25% मिलता था, हाँ हाँ और 3 गुना मिल रहा था। अब तो 3 गुना सबका ही कर दिया है, तो उस पे तो कुछ बढ़ाना चाहिए ना, 3.5 गुना करना चाहिए उस, पहले 2.5 गुना था ना, नहीं सब 2.5 गुने पे तो 3 गुना। 3 गुना सब। नहीं, अब 3 गुना सबका कर दिया है ना। हम्म। हाँ, और अब पहले था ये 2.5 गुना, और जो ये 3,000 कर लेगा महीने में के अंदर, तो उसे 3 गुना मिलेगा। हाँ हाँ अब सबका 3 गुना कर दिया, तो उस पे कुछ अलग से होना चाहिए ना, चलिए ये बात रखते हैं सोसाइटी पे। सर के पास, जो करेगा हाँ, उनके लिए कुछ होना। हाँ, जिसने किया है या जिसने किया है या करेगा, तो उसको तो कुछ दिखना चाहिए ना सर। हम्म। हाँ, तो ये नोट कर लें बात। जी जी ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, और ये क्लियर हो जाए कि कब का है, कितने दिन का रहेगा सर। हाँ ठीक है, और बिल्कुल इस पे हम हाँ, सर ले लेंगे। और थोड़ा सा एक ध्यान रखना। जी जी।